मौका जिंदगी का एक रूल है। कहीं हम धोखा खाते हैं तो कहीं मौका भी मिलता है, और जो धोखा दे उसको जिंदगी में कभी मौका देना नहीं चाहिए, और जो मौका दे उसको कभी जिंदगी में धोखा नहीं चाहिए। हमें भी किसी ने मौका दिया, हाँ, मुझे भी किसी ने इनवाइट किया, बुलाया। अगर इस काम में लापरवाही करता तो मैं जिंदगी भर दोस्त इस इंसान को देता जो उसने ज्वाइन किया। नो, उसने का काम है मौका देना। हमने पर्ची दादी पंडित जी मैंने लायक आया और बिजनेस को दिखा दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने सिकड़ी बेच के ज्वाइन कर लिया। अगर मैं काम ना करता तो क्या आदमी ज्वाइन कराने वाला मेरा काम कर देता? और ना काम करता तो मैं जिंदगी भर किसको कोसता? जिसने ज्वाइन कराया कि मुझे बजा दिया, फंसा दिया। हाँ, अगर मैंने वो काम कर गया तो उसका भी नाम सही बना रह गया ना। मैंने जब ज्वाइन किया था तो इस काम को मेरे घर वाले कोई साथ नहीं देता था। ये बात हम कितनी बार बता चुके हैं। बाकी कहते हैं ना, कोई साथ दे या ना दे, बाकी आपका साथ आपको खुद देना पड़ेगा। हाँ, अब आपका खुद साथ, खुदा भी साथ कब देगा? जब आप अपना खुद साथ खुद देंगे। आज आप लोग आए हैं, बाकी जब शुरुआत दिन में हम लोग आए थे तो आप लोग नहीं थे। बाकी हर महीने हम लोग प्रोग्राम तय हर बार सिखा रहे हैं, बस हम अपना कर्म कर रहे हैं। जिसको समझ में आ गया वाह वाह, जिसको ना समझ में आया तो ना पहले सीखा। अब गीता में कहावत है, कर्म करो फल की इच्छा। तो मैं भगवान को साक्षी मान के काम करता हूं। मेरे मुंह से जो भी बातें, चाहे किसी के लिए वरदान निकल जाता है, किसी के लिए श्राप भी निकल जाता है ना। जो कर गया उसके लिए वरदान है, जो नहीं कर गया उसके लिए श्राप है ना भाई। कोई आदमी कहता है सर आपकी बात मान के हम लोग पैसा कमा रहे हैं, 1000 से लेकर 27,000 30,000 हफ्ता लोग कमा लेंगे। कोई आदमी कहता है कि हमारी बातें उनको अच्छी नहीं लगती, चुभती भी है। तो मैं खुश करूं तो किसको खुश करूं? तो भाई तो कहते नहीं, भगवान भी धरती पर सबको खुश नहीं कर सके। क्या भगवान से सब खुश हैं? अगर सर्वे किया जाए, भगवान बताइए सही हैं, तो सब लोग भी भगवान को अलग अलग दोष लगाएंगे। उनसे पूछे जाए कि भगवान क्या सही में दुनिया सही चला रहे हैं? सबका अलग अलग मत होगा। कोई गाय यार नाश कर दिए, खेत बारिश कर दिए, धूप कर दिए। जब धरती का जो ईश्वर है सबको खुश नहीं कर सकते, तो हम तो इंसान है ना यार, तो मुझसे भी सब खुश होने वाले नहीं है ना। आपसे कोई खुश रहेगा, मतलब खुश रहने का पंडित जी नहीं है इसमें। मतलब ये है कि हमारा काम है सही गाइडेंस देना। नो, जो सत्य का मार्ग थोड़ा कड़वा होता है, सत्य मार्ग थोड़ा तकलीफ देता है, बाकी कामयाबी भी किससे होती मिलती है? और इसलिए बोला जाता है सत्यमेव जयते ना। तो मैं तो एक बात बोलता हूं कि आज भगवान का देन है, उस सीनियर का भी देन है, जिन सीनियर ने मेरे मुंह के अंदर जबान डाला। मैं जब शुरू में आया था इतना बोलने का, मैं 2 लोग बीच में कांप जाता था। मैं कविता तक नहीं करता था स्कूलों में। जब हमारा नंबर आता था मैं भाग जाता था, इतना घबराहट थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। बिजनेस मेरे घर में खानदान में कोई नहीं किया था, मजदूरी किसान के खानदान से हम लोग हैं, और ये बिजनेस मेरे रिश्तेदार से लेके गांव तक कोई नहीं किया। बाकी मैंने पहले शुरुआत की इस बिजनेस को लेकर। पता नहीं कहां कहां से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं। और हमने एक बात बता दें कि सफलता ऐसी चीज है जो फोकट में नहीं मिलती, फ्री नहीं मिली है। कोई चीज पाने के लिए उसके नीचे तपस्या है, मेहनत है, समय है, धैर्य है। 5 साल में उतार चढ़ाव आए, सब माले नहीं मिला है। बहुत सारी ये फूल पाने के लिए बहुत सारी चेहरे पर धूल भी लगी है पंडित जी, बहुत सारी धूल मैंने उठाया। हाँ, आज जो जितने मान सम्मान हो रहा है उतनी बदनामी भी मैंने सहा इस काम में। जितने आज खुश का दिन है उतने मैंने आंसू भी इस बिजनेस में गिराए हैं। संघर्ष का पीरियड मैंने झेला है। साइकिल से बिजनेस शुरुआत किया है, सोचिए कि बिजनेस साइकिल चला चला के इस बिजनेस को खड़ा किया गया। कितने लोग इस यात्रा में आए, कितने लोग चले गए। बाकी कहते नहीं कि आना जाना दुनिया का रूल है, लोग आएंगे भी और जाएंगे। बाकी इस बिजनेस को जो ये बात भूल जाए उसका ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि लोग जो आया है वो रहेगा, वो जाएगा भी। कहते हैं पत्ते आते जाते रहते हैं, टहनी आती जाती रहती है, बाकी पेड़ का जड़ बना रहता है, खड़ा रहता है नो। तो ये बिजनेस का आप चाहे पत्ता बन जाओ, चाहे तना बन जाओ, चाहे जड़ बन जाओ। अगर जड़ रहोगे तो तने बहुत आएंगे, पत्ते
अब एक दिन ऐसा भी आता है कि पत्ते भी रहते हैं, तने भी रहते हैं, जड़ भी रहता है, बाकी सब भी रहने के बाद आपके सामने बहुत सारे चिड़िया भी आ जाती है, तितली भी आ जाती है, घोंसला भी बना कर रहती है। बाकी पतझड़ आता है तो एक दिन पेड़ पंडित जी सब लोग साथ छोड़ देते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, टहनियां सुखा भी जाती है, और जो पंछी भी उसमें घोंसला बना रहते हैं, वो भी घोंसला छोड़ के बाकी पेड़ खड़ा रहता है। किस उम्मीद से कि बसंत आएगा, और एक दिन बसंत आता है, अब फिर से पत्ते आते हैं, अब फिर से चिड़िया उस पेड़ पर वास। तो प्रकृति का एक नियम है। तो इसी तरह बिजनेस का नियम है, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, बाकी हमें आना जाना नहीं। हमने सोचा यार मैं पेड़ का पत्ता नहीं बनूंगा, मैं जड़ बनूंगा। क्या बनूंगा? पंडित जी 5 साल से मैंने इसमें जड़ बन गया, खड़ा रह गया। तो आप लोग इस पेड़ में क्या बनना चाहेंगे, पत्ता कि जड़? जड़ ना। अगर जड़ बने रहेंगे तो आप कहते ना पेड़ अपने लिए कुछ नहीं किया, बाकी दूसरे के लिए बहुत ज्यादा करता है। अच्छा पेड़ बताओ कभी अपना फल खाता है? बाकी फिर भी फल उगाता है। पेड़ अपना छाया खुद नहीं लेता, बाकी वो दूसरे के लिए लेता है। बाकी इंसान जो स्वार्थ के लिए खुद के लिए काम किया, वो जिंदगी में किसी को छा नहीं दिया। पंडित जी यहाँ है, मैं इनका व्यवहार देखता हूँ, बेचारे बड़ा उनके परोपकार वाला काम कर तो बड़ा तेज करते हैं किसी को। अब परोपकार वाला ये बिजनेस है। अगर आप अपने लिए सोचोगे तो आपको इस यहां कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी टीम के लिए सोचोगे, बड़ा सोच रखोगे, देश के लिए सोचोगे, आप खुद महान बन जाओगे। जैसे हमारे देश का मोदी किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में। वो देश के बारे में सोचते हैं। वो सुबह शाम रात दिन जो चिंता टेंशन लेकर जी रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए। बाकी आम आदमी किसके लिए मर रहा है? अपने लिए। और जो देश के लिए मरा, उसके लिए देश खड़ा है। एक दिन वो मरेगा, कितने लोगों की आंखें नम हो जाएगी। कुछ लोग मरते हैं तो कहते हैं धरती का बोझ खाली हुआ और कुछ लोग मरते हैं तो कहते हैं भैया इस देश सूना हो गया। क्या हो गया? किसी के मरने पर दुनिया कहते हैं रोती है, कहते हैं धरती पाए हो तो सब हंसते हैं। बाकी आप ऐसा काम करो कि आपको जाने का गम खाली आपका परिवार नहीं, दुनिया उठाए। क्या उठाए? अगर आपका परिवार उठा रहा है तो याद रखिए मोह माया है, खाली परिवार का माया था आपके साथ, और दुनिया आपके लिए आस बहाई तो याद रखना कि तुमने जिंदगी में दुनिया के लिए कुछ किया। अगर आप दुनिया के नाम पे कुछ करना चाहते हो तो ये सेफ साफ आपके लिए एक महान काम है। इसमें कई लोग कहां कहां से आए, सबकी उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई है कि सर लगेंगे तो कितना बड़ा काम हो जाए। हाँ, हम लोग आज ही उम्मीद रख के आए हैं कि आप लोग पूरी ताकत लगाइए और इस हिस्सा के योगदान बनिए। 7 अप्रैल आपकी जिंदगी में आएगा और आज किस महीने में कितने लोग ने टारगेट जीता हुआ है। तो मैं अब आदमी कहते हैं ना पैसा कौड़ी आप कहीं कमा सकते हैं, कि मान सम्मान हर जगह नहीं मिलता। पंडित जी हर जगह नहीं मिलता। और मान सम्मान का अगर फीलिंग महसूस करना है तो आप यहां मंच पाकर जिस दिन खड़ा होंगे तो दिन आपको लगा, समझ रहे हैं? अगर जो कुछ करके आया है, कुछ जीत के आता है, उसका सम्मान कुछ और मजेदार होता है। उसका छपता पोस्टर, उसका नाम होता है कि यार मैंने कुछ किया। जैसे ये मनील हैं, इन्होंने नए नए आदमी शुरू किए थे, ये कभी नहीं सोचे थे कि हमारा पोस्टर छपेगा। मनील नहीं सोचे थे कि हमारा फ्रंट पेज पे आ जाएगा। नो, बाकी आज का विनर फर्स्ट पेज में किसका नाम आया? मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक हफ्ते की इनकम 60,000 तक पहुंचेगी। नो, और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले। हम काम वही करते हैं जैसा हमारा विचार होता है। अब विचार ही आदमी का कर्म में होता है। अब कर्मों से आदमी का क्या होता है? रिजल्ट होता है ना। अगर हमारे विचार गंदे होते तो ये काम हम न करते और इतने बड़े रिकॉर्ड न बनता। तो खुशियां बांटने से खुशियां मिलती है, गम तो जिंदगी भर रहेगा। जितना दिन हंस के मुस्कुरा के जी लिए वही जीवन है, बाकी तो नर्क है। क्या है? सबसे अच्छी दवा हंसी है। क्या है? समझ रहे हैं? सब हंसी। आप जितना दिन खुल खस लिए वही संपत्ति आपकी है, वही आपने अच्छा पल जिया। तो आप मुस्कुरा के आइए, आज भुला जाइए कि आपके घर में कौन सी बातें कड़वी लगी, कौन सा गलती किए, कौन सा नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, घर परिवार में क्या झगड़ा हुआ, घर परिवार में क्या छूट गया, ये कुछ बात पल भुला जाइए और इस उत्सव का आनंद लीजिए। क्या लीजिए?
आनंद लीजिए। और इस उत्सव में ये खुशियां देखिए कि वीडियो में जैसे लगे कि आप लाइव दिख रहे हो, आपका वीडियो जो देखे वो मुस्कुरा दे आपको मुस्कुराहट देखकर। उसको सम्मान देना, ऐसे लगना कि ऐसे लगता है कि मेरी ये सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि जो देंगे वही मिलेगा। किसी को नफरत करेंगे तुम्हें नफरत ही मिलेगा, 1 गुना नहीं 10 गुना। किसी जलेंगे तो पहले आप जलेंगे, किसी को आप इज्जत देंगे तो क्या मिलेगा आपको? आज किसी का सम्मान करेंगे, आज आप समझ, आज आप किसी के लिए ताली बजाएंगे, कल आपके लिए ताली बजेगी। नो देखिए मास्टर सही हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कि इनके अंदर घमंड हमें नहीं दिखता, बड़ा विनम्र आदमी रहते हैं। इन्होंने पढ़ाई किया भी है, इनके मैडम भी पढ़ी हुई हैं, और बहुत व्यवहारिक आदमी है, जब भी फोन बुलाया जाता पहुंच जाते हैं। हाँ, व्यवहार इनका बढ़िया है और संस्कार भी बढ़िया है, और धैर्यवान भी हैं, कितने लंबे समय समय साथ खड़े हैं। हाँ, और हमें लगता है कि आज की मीटिंग से जितनी भी बुराइयां इनके अंदर होगी, अगर ये निकाल दें तो ये हमारा चमकता हुआ डायमंड निकल जाएंगे। अब आज देखते हैं कि मास्टर साहब कौन सा जिद लेते हैं। अब आज नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयराज गौतम, जौनपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, मैं शुरुआती दौर में जैसे प्राइवेट टीचर था ही, और टीचिंग के दौरान मुझे एक लड़की से मुलाकात हुई जो कि मुझे रास्ते में बताई और ला के मुझे प्लान दिखाई मैं जाके भदोही प्लान देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं 24 घंटे की बात थी ज्वाइनिंग की, मैंने 24 घंटे के अंदर पैसे का इंतजाम किया मोबाइल ट्रांसफ़र किया और ज्वाइनिंग लिया। इसके बाद काम करते करते कुछ समय बीते, उसमें काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है हमारे नीचे और बीच में कुछ बाधाएं आ गई, जिसकी वजह से मैं काम करने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ और काम नहीं कर पाए जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज भी थोड़ा सा दिक्कत है जो सामने मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। कई मीटिंग छूट गया, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, परेशानी लगी हुई है, जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो लक्ष्य तो बना हुआ है हमारा, जैसे मान लीजिए जब तक हम इसमें रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे और काम करते चलेंगे, और जो लक्ष्य है डायमंड तो मुझे बनना ही है, किसी भी कीमत पे करना है, छोड़ना नहीं है। और मैं यह सोचता हूँ जैसे जो भी नए लोग हैं वो भी भाई अपना सोच कर चलें भाई काम तो जो भी है सही है, इसमें कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है, और करना चाहिए लोगों को। और मैं अपने खास तौर से अपने सीनियर के लिए मैं जोरदार ताली बजाना चाहूँगा, क्योंकि उनकी भूमिका हमारे ऊपर, जैसे मैं जो भी सर कहते हैं मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी समस्या यही है कि हमारी जो मुसीबत सामने है मुझे ठुकरा देती है, जिसकी वजह से मैं काम करने में असमर्थ हो जाता हूँ। मैं तो जीत कहते नहीं है, जहाँ जीत है तो वहाँ जीत है, तो जीत तो है अंदर करने की, तो मैं तो करूँगा ही हर हालत में। लेकिन मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटता हूँ, लेकिन दिक्कत खाली इतना है कि बस जो सामने ठोकर लग जाता है, जिसकी वजह से मैं दिक्कत में आ जाता हूँ, काम आगे नहीं कर पाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सीनियर हैं भाई हमेशा सबका साथ देते रहें और काम आगे बढ़ता रहे और मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। देखिए मास्टर जी के साथ समस्याएं बहुत है, इनकी पत्नी हमेशा बीमार रहती हैं, इकलौता हैं, अपने परिवार को देखते हैं, और ऐसा बीमारी है कि वो बेहोश हो जाती हैं, कहीं पर से गिर जाती हैं, अचेत हो जाती हैं। बाकी मास्टर साहब जानते हैं जो दुख है ना वो कई साल चल रहा है, फिर भी आपको समस्याओं से जीतना है। भगवान राम को भी राम का सीता जी उठा ले गया था रावण, तो उन्होंने फिर भी बहुत सारे लोगों को उद्धार किया ना। उन्होंने सीता खोज रहे थे, बाकी सीता के चक्कर में सारा काम बंद नहीं कर दिए थे कि बंद कर दिए थे वो। उन्होंने अहिल्या को तारा और को उठा करा, बाली को मारा, बहुत सारा काम किए थे ना। जटायु को अग्नि दी, ये नहीं कि हम सीता खोज लेंगे तभी कुछ काम करे बाद सबरी से मिले। तो वही चीज था, आप भगवान राम के पास समस्याएं थी, बाकी समस्याओं के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी ले रहे थे। हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। हाँ, तो आपको बहुत समस्याएं हैं वो तो आप हर नहीं सकते, वो अगर हरना होता तो आप खत्म कर दे, बाकी नहीं है सर। हाँ,
बस का नहीं है। नहीं। बाकी आपके हाथ में जो कर्म है वो तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। आप इसको थोड़ा थोड़ा भी समय निकाल कर अगर आप इस काम करें तो बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है। हाँ, तो हर संडे समय देकर आप घड़े घंटा समय निकाल के भी आप यहाँ से पैसे की तंगी से दूर हो सकते हैं। काम नहीं करेंगे तो समस्या रोग पहले है, दूसरा रोग हो जाएगी पैसे की तंगी, दूसरा रोग तैयार हो जाएगा। अब आप घर में शादी ब्याह नजदीक है, बिटिया की शादी नजदीक है, बेटे की शादी नजदीक है, तो अपने बच्चों को इसमें लगवाओ, आप भी लगाइए। और हमें उम्मीद है कि इस बार आप टारगेट जीतेंगे। जीतेंगे सर, जीतेंगे। और मेरा यह शेर कुछ करके दिखाएगा। जब तक ये कर लिया, बगला नाम है, वो भी दमदार आदमी है। हाँ, कहते हैं कोई आदमी कहता है उम्र का घमंड होता है, किसी को नौकरी का घमंड होता है, किसी को अपनी जात की घमंड होता है। बाकी उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं दिया कि सर हम आपकी उम्र हमसे कम है। कभी उन्होंने घमंड का हमें अंदर नहीं कहा कि सर मैं बहुत सरकारी नौकरी करता हूँ या मैं बहुत कमाता हूँ। कभी इन्होंने एहसास भी नहीं किया कि सर मैं अपना पैसा नहीं कमाया तब मैं कुछ फायदा नहीं हुआ। हमेशा निस्वार्थ से काम करते रहते हैं। कौनो चीज अगर कह दिया जाए खर्च की बात, सबसे पहले कूद जाते हैं अपने कि सर मुझे करना है। तो अगर मुझे दिखता है कि मुझे ये नहीं होता कभी कभी कि यार ये उम्र भी हम भी लगते हैं कि यार इतनी उम्र का आदमी भारी रखा, अब मुझे चुनाव करने का मौका भी दिया, कभी कभी हम कंफ्यूज जाते हैं कितनी उम्र है तो हम इनको क्या कहें। बाकी उन्होंने एक ही पदवी दिया कि सर आप सीनियर हैं, गुरु की भावना से काम करिए, तो मेरा रास्ता आसान कर दिए ना। बातों बुरा भी नहीं मानते, जो भी काम किया जाए करते रहते हैं। तो चलिए उनके भी स्वागत दिन मौका है, वो हमारे मुखिया के रूप में है। यहाँ कहाँ है उनको मैंने मुखिया कहो, जैसे कहा गया ना कि हर जगह मुखिया रहते हैं, भगवान राम के भी मुखिया थे जटायु। हाँ, उन्होंने भी मरते मरते कुछ नहीं किए भला, क्योंकि फिर भी जटायु लड़ गए। तो हमारे किया कुछ भी करे, वो भी काम करे तो काम हो सकता है ना। और हमारे राम भक्त भी हैं वो, और काम भी कर सकते हैं। चलिए उनको ताली से स्वागत करते हैं जोरदार। राकेश मिश्रा जोर। देखिए इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। अगर आपको किसी के अंदर अगर घमंड जीरो करना है, इनसे मैं सीखता हूँ कि यार कोई चेहरे पर दुख नहीं दिखता। हाँ, लगे रहते हैं, कहीं भी रहेंगे समय निकाल कर ही जाते हैं। कुछ लोग दुहाई देते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ। अगर आदमी करना ही चाहे तो समय निकाल ही लेता है। तो उसका प्रूफ पंडित जी हैं, ये इन्होंने कितनी सारी शेड्यूल बिजी में हमेशा मीटिंग में कुछ ही पल के लिए आते हैं, बाकी आते हैं। बाकी आज अब ये खाली हो चुके हैं, हमें लगता है पूरा समय देंगे और समय ही नहीं देंगे। हमको एक विश्वास है कि हमारी टीम में ये डायमंड बन के भी दिखाएंगे। अब चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि पंडित जी क्या सोच है और कहाँ तक जाना चाहेंगे। ये पंडित समस्त भाइयों बहनों हमारा प्रणाम। हमारे गुरु जी की जो भावना है और जो है हम लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसी के साथ हम चल के आगे भविष्य जो है अब संवारना चाहते हैं और संवारेंगे। प्रभु अगर आशीर्वाद रहेगा आपका तो इस महीने तक हम लोगों का कुछ जो है आपके लिए एक वो बनेगा उदाहरण। सीक्रेट वाली बात है। हाँ, लगता है बड़ा खजाना वाला काम है। ताली बजाइए पंडित जी। इशारा हम बता रहे हैं, बड़ा कुछ होने वाला है लगता है इस महीने में। तो भाई कहें पंडित जी बस कुछ करे ना करे, मुझसे आपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, भगवान के नाम से भी आप दान पुण्य कर रहे हैं, पूर्ण करें। आप कुछ करो या ना करे, अपने लिए करे ना करे, बाकी हम यही चाहते, मेरा एक आपसे यही उम्मीद है हमारी टीम में आप डायमंड जरूर बनिए। हाँ, तो बात ताले हमारे बेटे डायमंड की। तो पंडित जी मुद्दी डायमंड बनेंगे डायमंड सर। अगर किसी को हिम्मत दिया जाए, हौसला दिया जाए, तो जो हनुमान जी कितनी सारी शक्तियां भूल गए थे तो उनको याद दिलाने के लिए जामुन थे। कौन थे? आदमी के अंदर शक्तियां बहुत है, बस जगाने वाले इसके पास नहीं। कौन नहीं है?
आज जगाने वाले नहीं हैं। ये हमारा सेलिब्रेशन हमारे सीनियर आपके अंदर जगा रहे हैं, आपके अंदर शक्तियां को जागृत कर रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और उधर वाले आपको हमेशा शक्तियां भुलवा दी है अपना, आपको हमेशा कहने लौकी को कोहड़ा बतिया बना दिए हैं आपको। हाँ, जैसे हद बोल दिए, अरे तू करेगा, अब सुखा गया, पहले आधा मरे, क्या मरे, जैसे 2-3 लोगों ने उंगली दिखा दिया तो आपका प्राण ही चला जाता है। मैंने करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होता, कहां जाओगे, क्या होता है, इसे सवाल करते हैं। और एक सच्चाई है, मन के हारे हार है, मन के जीते आप वही कर सकते हैं जो चीज आप ठान सकते हो। और धरती पर हर चीज का एक कंट्रोल होता है, बाकी इंसानों का कोई कंट्रोल। चांद पर चला गया, मंगल ग्रह पर चला गया, सूर्य के दूरी परिक्रमा कर गया, संभव से संभव काम सिद्ध करना शुरू कर दिया। हाँ, इंसान ही बहुत सारी चीज खोज के दिखा दे रहा है। हम छोटे से कुएं के मेढक बने हुए हैं, बस हमें कुछ ऐसे प्रेरणा चाहिए, ऐसे मोटिवेशन चाहिए जो आपको झकझोर दे कि नहीं, आप छोटे मोटी चीज के लिए धरती पर नहीं आए, बड़ा काम कर सकते हैं। हम भी छोटी सोच थे, हम लोग इतनी सोच नहीं थी कि हम लोग बड़ा काम करें। हमें भी जगाया गया, हमें भी झकझोरा गया। नहीं, हमारी भी सोच सिर्फ 4-5 हजार की थी, हम लोग भी सोचते थे हमारे बस की बात नहीं है। अगर ये आदमी आपको 2 तरीके के लोग मिल जाए, एक आदमी बोले नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो सच में तुम नहीं कर सकते हो। और एक आदमी बोले कि आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, आप कर जाओगे। आप ना ही करने से आपकी हिम्मत टूटती है, और आपको कर सकते से आपकी हिम्मत बढ़ती है। तो आपके एरिया में हिम्मत घटाता है, हिम्मत बढ़ाने वाले से भी मिल लो। आप मैडम मुझसे, अरे बिल्कुल हो जाएगा, तुम मेरी शेरनी हो, कहीं नहीं होगी, इनसे मिलो, अरे बिल्कुल करोगे, मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकती हो। हाँ, हमारे यहाँ आएगा लंगड़ा भी दौड़ने लेने कोशिश करेगा, डंडा लेकर सब दौड़ सकते हैं। हाँ, लंगड़ा ताकत आ जाता है यहाँ। अनपढ़ आएगा वो भी ठान लेगा कि सर मैं भी करके दिखा दूंगा। हाँ, जब मोटिवेशन की जरूरत हनुमान की पड़ सकती है तो क्या हम लोग नहीं हो सकती है। हाँ, तो चलिए अगला नंबर हम लोग बुलाते हैं, वो भी हैं और आपके बीच में महिला ही हैं, और उन्होंने बिजनेस क्षेत्र से, हम लोग तो बिजनेस भी नहीं किए थे, उनके खानदान से बिजनेस चलता है, स्टेशनरी बिजनेस, पढ़ी लिखी हैं और अच्छी औरत हैं। उन्होंने एक झटके में सारा काम किया हुआ है। आज प्रोग्राम में उनका हौसला है, व्यवहार भी बढ़िया है। तो मैं चाहता हूं कि उनका ये दूसरा प्रोग्राम है ना, दूसरा, और ऐसा आप सम्मान करिए जैसे उनका पहला हो, क्या हो। तो जोरदार ताली स्वागत के इंदू मैडम के लिए, जोरदार ताली। और दूसरी बात बिजनेस प्रोफेशन से हैं। देखते हैं कि आज मैडम जी का आज की मीटिंग से या इस प्रोग्राम से आप मैडम जी की सोच कैसी है, कहां तक जाना चाहती हैं और इस बिजनेस में कहां तक पहुंचना चाहती हैं, इनकी भावनाएं और सोच कैसी है, एक बार सुनते हैं। सभी को नमस्कार, मैं इंदू मड़ियाहू से बोल रही हूँ। और सर, सीनियर सर सही कहते हैं कि मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हम आगे पहुँचेंगे। और छोटी सोच वाले तो कभी आगे नहीं जाएंगे। आगे जाना है तो बड़ा सोच रखना है, और मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे बड़ा दुख है कि मैं ज़्यादा नहीं सोच पा रही हूँ आगे जाने के लिए, पर कोशिश करूँगी, कोशिश करूँगी आने की। और थोड़ा सा सर हमसे मिस्टेक होगा बीच में आने जाने में, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ताली बजाइए मैडम जी। देखिए, कोई आदमी एक बैग सोच बड़ा नहीं होता, सोच बड़ा करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि छोटी सोच एक दिन में सोची छोटी नहीं हुई है। सब दिना का जो दाग लगा है ना, एक दिन में ठीक है छोड़ता नहीं है। आपका इतनी उम्र हो गया, एक ही जगह रही है तो सोच हमेशा को उतना ही बनी हुई है, एक बैग बढ़ेगा नहीं तो समय लगेगा। आप आते जाते जैसे माहौल हम आते जाते रहते हैं, उस माहौल में धीरे धीरे ढल जाते हैं हम लोग। हाँ,
और समय निकालना, कितनी समय देना पड़ेगा। कोई भी चीज सीखने के लिए, कुछ भी पाने के लिए हमें सबसे पहली चीज कौन सा चीज डालना पड़ेगा? समय। और समय सबके पास है, बस हम अपना समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं। और सोच बड़ी रखनी ही चाहिए, क्योंकि बड़ा करने के लिए सोच ही बड़ी चाहिए। और हमें लगता है कि आप बड़ी सोच रखेंगी और आप कुछ ऐसा करिए कि आपका भी नाम अमर हो, और आपको यहाँ लोग एग्जाम्पल दे, आपकी टीम आप पर गर्व करे, आपको जो लाया वो गर्व करे। आप भी जो आपको ज्वाइन किया वो भी छाती खोल रहे यार मेरी टीम की इंदू मैडम को देख लेना। तो बस कहते नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन मजबूत रखो, दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। अब एक महिलाओं का बड़ा झंडा है, चाहे दुर्गा हो चाहे काली हो, हाँ चंडी के रूप हैं, क्या है, बस हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। अब एक गाना भी बना है, ये दीवाने मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, तो लोग कहें डान 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 नहीं हो, डायमंड हो। हाँ, अगर आपको पूछा है, कहते हैं शेर भी अपनी औकात भूल जाता है, तो शेरनी उसको औकात दिखाती, परछाई दिखाती पानी में, देख तू है कौन, तो उसको याद आता नहीं मैं तो भेड़ नहीं हूं, मैं क्या हूं, शेर हूं। क्यों? सबको अपनी औकात दिखानी पड़ती है, तो आप इंसान हैं। हाँ, एक बात वाली विदाई करते हैं मैडम। कामयाब होने के लिए कोई जाति नहीं चाहिए, कोई धर्म नहीं चाहिए, कोई उम्र नहीं मायने रखती, कोई डिग्री मायने नहीं रखती। मायने रखती है आपकी इच्छा शक्ति। क्या? अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपके अंदर जोश है, जुनून है, कुछ करने का आपका जज्बा है, तो आप किसी भी उम्र में, किसी भी समय में आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो इतिहास गवाह है कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनके अंदर इच्छा शक्ति थी। क्या थी? इच्छा शक्ति। आदमी के अंदर इच्छाएं बहुत है, बाकी पूरा क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इच्छा पूरी इच्छा शक्ति चाहिए। क्या चाहिए? और इच्छा शक्ति कहीं स्कूल में नहीं मिलता, कहीं मार्केट में नहीं मिलता कि आपने गए मार्केट खरीद लाए। हाँ, अगर कुछ करने की जज्बा है, कुछ बनने का जिद है, तो उम्र भी उसके लिए आपके घुटने टेक देती है, समस्याएं भी घुटने टेक देती है। दूरी मजबूरी कोई मायने नहीं रखती। इस बात को साबित करते हैं हमारे बीच में दूर से चल के आए हैं और कल की यात्रा से शुरू किए हैं, हर महीने प्रोग्राम में आते हैं, वो भी अपनी इच्छा से। कितनी से? अपनी इच्छा से। अब जब कामयाबी कब मिलती है? जब आप अपनी इच्छा से उस काम को करने लगो। आज उस बिजनेस के प्रति वो समर्पित हैं, चाहे 1,00,000 समस्याएं हो, चाहे कुछ भी मुसीबतें हो, बाकी उनको है कि मुझे प्रोग्राम में जाना है तो जाना है, चाहे सफलता मिले चाहे न मिले, चाहे लोग बिजनेस में आए या ना आए, चाहे फायदा हो या हानि हो, ये दूर की बात है। बाकी मैं अपने कर्म रोज करूंगा। बाकी बिजनेस में करते चले आए हैं और आपके बीच में हैं और आपके बीच में आएंगे और हम चाहेंगे उनके लिए जोरदार स्वागत करिए, जोरदार स्वागत करिए श्री अवधेश श्रीवास्तव जी को। हाँ, जितना मैं अवधेश कुमार श्रीवास्तव बांदा से मिलान कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारे महागुरु जी बोल रहे हैं कि समय ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हमें ज़्यादा बोलने का वो नहीं है। ये मुझे है ही नहीं कि मैं कितना बोलूं, बोलने का तो मेरे पास सीमा ही नहीं है। इस वजह से पहले तो हमारे साथ इस बार माया नहीं आई हैं, वो उन्होंने मुझे बताया कि ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें भविष्य बनाने के लिए जो है रास्ता है। तो मैंने सर जी से, उन्होंने बताया तो मैं सर जी से फोन किया। सर जी ने बताया कि ठीक है, तुम फार्म भर दीजिए। फार्म भरने के बाद आपका जब फार्म बुक हो गया तो सर जी, मैंने फार्म बुक किया। इसके बाद सर जी बोले कि अभी आपके परिवार में जो लोग हैं उन लोगों के भी फार्म बुक करवा लीजिए, क्योंकि आगे चल के अगर फार्म आपके बुक रहेंगे तो आपको जो है आपकी आईडी घर की रहेंगी तो उससे ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने सर जी कहने के हिसाब से अपने घर की 4 आईडी लिया और इसके बाद ये मेरा 13वां इस समय जो है प्रमोशन हो रहा है। दोस्तों, मुझे जो है इस बात की बहुत खुशी है कि मैं मतलब पिछली बार तो मेरा चेक आया था, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा काम में नहीं कर पाया, चेक नहीं आ पाया। लेकिन मैं सर जी बोल के गया था कि मैं इस बार चेक लाऊंगा, लेकिन नहीं ले पाया। तो सर जी कोई मुझे वो नहीं है, अगली बार आएगा सर जी मेरा चेक। और मुझे डायमंड बनना है, चाहे जो भी हो डायमंड बन के दिखाना है और अपने बांदा जिला का नाम पैदा करना है। इसी बात में हमारे महागुरु जी के लिए और इस सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं है,
भगवान आपका उम्र लंबी करें और आपको हर महीने मौका मिलता है क्या? जिस हिसाब से लंबाई हिसाब से चेक होना चाहिए आपका, बड़ा है तो लंबा चेक आना चाहिए। जी सर। हाँ जी सर। हाँ, जुनून, इतना जुनून आपके अंदर रहता है, जुनून अब काम में दिखाना है, ठीक है? जी सर। हाँ, पैसा मिलेगा आपको। जी सर। हाँ जी ठीक है। जी सर। तो चलिए, तो विदा करते हैं इनके लिए, बात ताली बजाइए। तो नए आदमी जब आता है इस बिजनेस में, तुमको हम लोग बोलते हैं कि आप ज्वाइन करिए। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप काम के साथ भी कर सकते हो, पढ़ाई के साथ भी कर सकते हो, आप बाहर हैं बंबई सूरत दिल्ली के साथ भी कर सकते हो। और बिजनेस इतना कमाल का है कि आदमी हमारे मीटिंग में आता नहीं, ट्रेनिंग नहीं देता, कहीं से भी रहता है, जुड़ जाता है। विश्वास किसके दम पर? और कहते हैं विश्वास है तो चमत्कार है। अब विश्वास नहीं है तो आप छाती भी फाड़ दो, जिसके अंदर शक है ना तो उन शंका कर लेगा। और दूर के रहने वाले आदमी हैं जो उन्होंने की एक बात हुआ है, फोन द्वारा बताया गया कि ऐसा ऐसा काम है, 1000 रुपया ज्वाइनिंग के लग जाएगी, स्टार्ट करो। उन्होंने कुछ पैसे स्टार्ट किया, फिर बताया गया अपने परिवार का नाम डाल दो, आपके फैमिली भी इस बिजनेस में आ जाए, फैमिली का नाम डाला। और जो मैंने इनाम रखा था 1100 रुपया, उन्होंने जीत के दिखाया एक दिन में। कितने दिन में? और किसी कारणवश हमें लगता है कि पहुंच नहीं पाए हैं, बाकी उनके भाई सुने आए हैं। हाँ, तो हम चाहते हैं उनके भाई को भी स्वागत किया जाए, तो एक बार जोरदार ताली स्वागत करिए तो जो आए तमाम स्टेट। चलिए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने पहली बार मीटिंग में आए हैं, क्या नाम है, कहाँ घर पड़ेगा और कितने में पढ़ते हैं, और यहाँ देखने के बाद क्या समझ में आया। नमस्कार, मेरा नाम अमन विश्वकर्मा है। मैं साधु जिला जौनपुर है। मैं पहली बार इस मीटिंग में आया हूँ, मतलब सुनकर हमें अच्छा लगा और मेरे अंदर भी बिजनेस का मतलब वो प्रभाव जागा। बस नहीं। अच्छा लग रहा है आपको? जी सर। अब बिजनेस करने का मन कर रहा है? जी सर। नौकरी करने के, मजदूरी के, बिजनेस? नहीं सर, बिजनेस करने का। जी पहले क्या सोच थी? पहले नौकरी करने की सोच कौन थी। सा नौकरी? पुलिस। हाँ, पुलिस की। पुलिस भी? जी सर। अब यहाँ आने के बाद क्या सपना बन गया? अब नौकरी करेंगे, बिजनेस करना है। करेंगे सर। तब आपने भाई ज्वाइन कर गए हैं, आपका नाम डाले हैं होंगे या नहीं डाले होंगे, बात कर लीजिएगा। डाले हैं ना? जी सर। तो आप मीटिंग लेना शुरू करो। जी सर। पढ़ाई करते हैं? जी। कितने में हैं आप? 12th में। 12 में? बढ़िया है। जी। हाँ, जसबीर सिंह पढ़ाई साथ काम किए थे, इसमें 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। जी सर। हाँ, जी। जुनून चढ़ रहा है। जी सर। अब इस बार आए हैं, बाकी अगली बार इससे बड़ा माला पहनेंगे आप। जी सर। अगली मीटिंग पड़ेगा हमारा, नेक्स्ट मीटिंग में आप आएंगे? जी सर, आए। अब लगातार आएंगे? जी। पक्का? पक्का सर। और टारगेट जीतेंगे? जी सर। तो जोड़िए यार, जीतेंगे। 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 डायमंड बनेंगे। डायमंड बनेंगे। कहते नहीं, जो हम देखते हैं वही मन हमारा करता है। देखी देखा पाप, देखी देखा। हम नौकरी वाले को देखते हैं तो हमारा सपना बन जाता है क्या करना है? नौकरी। हम घर में अगले बगले दुकानदार वाले को देखते हैं तो क्या करने मन कर जाता है? दुकानदारी। हम अगले बगले अगर चोरी करते हुए देखे तो मन क्या करने लगता है? चोरी हो भाई, गलत भी हो सही भी। देखी देखा पाप, देखी देखा। जब इस माहौल में आता है आदमी तो यहाँ बैठता है तो उसको लगता है नहीं यार, यहाँ मजा है, यहाँ समझने में ज्ञान मिलता है, सीख मिलता है, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है। यहाँ भी एक डायमंड लेवल होता है, यहाँ बनना चाहिए। इससे पहले हम मजदूरी करते थे, फिर सपना था नौकरी करने का। इसके बारे में हमने कभी सुना नहीं था ऐसा कोई इंडस्ट्री होता है या ऐसा कोई बिजनेस होता है। जब इसके बारे में मीटिंग आना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मेरा मकसद बन गया बनना। पहले कोई मकसद नहीं था। अगर मुझे क्या आप शुरू से जी जब पैदा हुए तभी डायमंड बनने के बारे में सोचे थे? नहीं, पहले सोच नहीं थी। सब बात से 5 साल पहले हम हमसे पूछते क्या बनना चाहते हो, तो हम कहते मजदूर। कितना मिल जाए? उनका 10,000 रुपये महीना मिल जाता। तो सोच आप कहते नहीं, सबसे बड़ी चीज होती माहौल। माहौल इंसान को परिवर्तित करती है। आपको एक बात याद रखिए कि अगर अब 2 बच्चा है, शेर का बच्चा और भेड़ का बच्चा, आप शेर का बच्चा भेड़ में रख दो 6 महीना,
वो क्या बन जाएगा? शेर ही रहेगा, भेड़ हो जाएगा। उसको कोई सिखाया नहीं, बाकी उस माहौल उसको सिखा देता। पंडित जी, उच्च विज्ञानियों ने जानवरों को कम इस्तेमाल, और 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? और 6 महीने के बाद बच्चा को देखा जाए तो बच्चों का चलना फिरना मुर्गियों की तरह हो रहा है। किसकी तरह? मुर्गी की तरह चल रहा है। मुर्गी की तरह गर्दन निकाल कर रहा है, टांगे टांगे कर रहा है। अच्छा अच्छा, कूद कूद के चलो रहा है, क्योंकि वो 6 महीना उस माहौल में वो इसे देखा तो भूल गया मैं मानव हूं। उसको लगा, अरे याद रखिए कि जिया कैसे, मुर्गी भी बच्चा भी मान ली अपना, चारा भी उसके मुंह में डालने लगी। सोचो यार कि मुर्गी भी अपने बच्चा को, उसे लड़का को हटा दिया कि मुर्गी बार बार मांग रही कि मेरा बच्चा कहां ले जा रहे हो, मेरा बच्चा कहां ले जा रहे हो। तो ये माहौल बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपका सब कुछ, हिम्मत, सोच, आपका शक्ति सब बदलेगा, बस खाली माहौल चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो? माहौल। हम माहौल में अगर पड़े रह जाएंगे, बुरे माहौल में, हम चाहे हमारी सोच बड़ी हो जाए, हमारे अंदर शक्ति आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। भूखे पेट से भजन नहीं होती। आप रेगिस्तान में खड़ा होकर दुकानदारी से असमैनी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग ही नहीं है। आप, हमारे यहाँ अंग्रेजी सीखना पड़ता है। यह लड़का अंग्रेज आप ले जाए जो अमेरिका में, अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ कितना कोर्स कर लो, अंग्रेजी क्लास लगा लो, ट्यूशन लगा लो, अंग्रेजी तरह स्पीकिंग कोर्स नहीं हो पाएगा। नो, क्योंकि तुम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हो, आई एम गोइंग, और दिहात वाले थे कहाँ गा रहे रे? अब यहाँ गोइंग कहाँ लगे? अभी यहाँ कह बात कर रहे, वहां सीखे है वाटर, अगर पनिया लिया रे तो पनिया का होता है, शब्द बदल गए ना, लड़का रट्टा मारा। बाकी उसकी मम्मी पापा सब डायरेक्ट माहौल में ले जाए। आपने कभी बताओ हिंदी पढ़ने का कहीं कोचिंग लेते हो कि अच्छा हिंदी कैसे बोलें? बाकी आपने कोचिंग सेंटर खोला है कि अच्छी अंग्रेजी बोलना, बाकी कभी आपने कोशिश करा अच्छी हिंदी बोलना कैसे? आप हिंदी भी बोल लेते हो, भोजपुरी भी बोल लेते हो, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां दोनों भाषाएं बोली जाती है। बाकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, बाकी अब तुम बंबई रहो तो 3 भाषा सीख जाओगे। मराठी भी आ गया, भोजपुरी तो जाने रहे थे। अच्छा, वहीं आप परवरिश बच्चों कर दो तो बच्चा आपका मराठी ज्यादा जानेगा, भोजपुरी बुलाया ही जाएगा। तो पंडित जी, जो चीज हम माहौल में रहते हैं, वो चीज को ज्यादा सीखने की जरूरत पड़ती। तो सबसे बड़ी चीज है अपनी माहौल बदलो। क्या बदलो? हम माहौल क्या है? इसलिए बिजनेस में सीनियर लोग माहौल बनाए, प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। आपको हर हफ्ते आते आते सुनते सुनते कितनी बार? 60 बात। कोई बार हम बार बार सुनते थे, एक बार वो बात हमारे दिमाग में अंदर मेमोरी कार्ड में जाती है। कहां जाती है? परमानेंट कार्ड में। जो चीज हम बार बार सुनते हैं, तो 60, आप एक दिन मीटिंग आने से कुछ नहीं होगा, 2 दिन आने में कुछ नहीं होगा। आप यहाँ सुन रहे हैं, बड़ा मोटिवेट हो गए, बाहर जाओगे कुल इंजेक्शन लेके, सूजा लेके बैठा है, जैसे घुमाड़ा खूब फूला है, इसमें एक सुई कोच दो, ये सारा इसका हवा, अभी आप यहाँ है खूब फूल के अब तन गए हैं, पूरा घुमाड़ा फूट गया ना भाई। तो हमारे इस माहौल में आने से आपके घुमाड़े सुरक्षित रहते हैं ना भाई। तो चलिए अगला बारी नाम बुलाते हैं उनको, जो अगले हमारे प्रोग्राम के हिस्से। बिजनेस करना है तो कैसे की जाती है, और सीनियर को इज्जत की जाती है तो कैसे की जाती है। पढ़ाई भी आपको इस चीज में विनम्र देती है। अगर आप उनका अगर इस बिजनेस में देखेंगे कि बिजनेस के लिए समर्पण, सीनियर के प्रति समर्पण, सिस्टम के प्रति समर्पण। और तीसरी बात ये रह गई, इस बिजनेस में जहां चीज मैंने बोला सुधर जाओ, वहां सुधार डाला। और इस बिजनेस में दिल लगा काम कर रहे हैं। पहले मुझे धक्का मानना पड़ता था, कि अब कम धक्का लगाना पड़ता है ना। और हमारे बीच में है, दोनों हैं, मैं चाहूंगा पति पत्नी दोनों आए। तो सुशील और अनीता, जोरदार ताली स्वागत करिए दोनों के लिए।
देखिए कितना अच्छा सीन है। हाँ हाँ, तो बच्चे वही बनते हैं जो अपने माँ बाप को देखते हैं ना पंडित। अच्छा, पहले माँ बाप को देखते ही बच्चे वही बनते, वही सीख जाते हैं, वही करने की इच्छा होती है। ये इनके मन में ये लोग ये बीज डाल रहे हैं सेब साहब का। क्या डाल रहे हैं अभी? हाँ, अभी तो करेंगे बाद में, बाकी बीज का पड़ रही है अभी से। सेब साहब नाम ये लोग सुन रहे हैं, सीनियर के यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। आपने सुना है ना अमृत का कहते हैं ना, अमर कथा कहानी कौन सुन लिया था? सुखदेव कौवा न कौन? सुग्गा। सुग्गा सुन लिया था, अमर अमर हो गया। तो वही हमारे सुग्गा हैं, यहाँ 3-3 से बैठे हैं। कितना? 1 2 3 सुग्गा है को। तो ये सारे सेब साहब का प्लान ये लोग समझ रहे हैं। अब ये श्रेय सारा अनीता को जाता है, क्योंकि शुरुआत किसने किया था? घर का कोई गांधी होना चाहिए घर का। अब भ्रम, कुछ छोटी सी भ्रम बहुत सारा नुकसान कर सकता है। कहीं कहीं हम सही होते हैं, कहीं कहीं गलत भी हो जाते हैं। सुशील और जगह सही थे, बाकी इस बिजनेस के प्रति इन्होंने गलत डिसीजन लिया था और इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब इनकी सोच किससे हो गई है और कहां तक जाना चाहते हैं, क्या करके आएंगे, 1 मिनट बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूं। पहले हमारे सिस्टम और सीनियर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। दोस्तों हम जो है कि जो हमारे महागुरु हैं, हम आप सबसे और अपनी टीम से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप जो है कि हमारे जैसे महागुरु बताते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए क्या है, 3 P जरूरी होता है। पहली चीज़ क्या होता है कि पहले चीज़ होता है पेशेंस। क्योंकि हम चाहे कहीं भी जाते हैं, हम क्या करते हैं, जहाँ भी जाते हैं हमको जो है कि पेशेंस रखना पड़ता है, हमको धैर्य रखना पड़ता है। क्योंकि शुरू में जब हम भी कहीं आते हैं तो हमारी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें हमको समझ में नहीं आती हैं। इसलिए हमको जो है कि पहला चीज़ जो है कि हम आप लोगों से यही करेंगे कि आप लोग धैर्य रखें। और दूसरी चीज़ क्या है, प्रेजेंट क्या होता है, उपस्थिति। क्योंकि हमारी जब यहाँ पे उपस्थिति रहेगी तो जो है कि हम वो चीज़ें हम यहाँ पे सीख सकते हैं जो कि चीज़ें जो है कि हम मोबाइल या फिर अन्य जगहों पे नहीं सीख सकते हैं। जबकि कई लोग ऐसे सोचते हैं जो कि मतलब कि लोग कि हम मोबाइल से सीख लेंगे, लेकिन क्या होता है, हम तो चल तो बिना पैर के सकते हैं। अगर पैर हमारा टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर नहीं चलने लगता है तो हम किसके सहारा लेते हैं, बैसाखी की सहारा लेते हैं। उसी तरह हाँ, हम ये कहते हैं अगर आप दूर के हैं, अगर आप नहीं आ सकते हैं, अगर आप आने में असमर्थ हैं, तभी आप इसका यूज करिए। क्योंकि मोबाइल से हमारे महागुरु ये बताते हैं कि आप जो है कि खाना बनाना सीख सकते हैं, लेकिन मोबाइल में आप खाना नहीं खा सकते हैं। इसी तरह जो है जो यहाँ पे मीटिंग होती है वो जो है कि हमारे लिए समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है कि जान का काम करती है एक तरह से। और तीसरा पी अगर हमारे बताते हैं कि हमारे महागुरु बताते हैं कि जो है कि प्रैक्टिस जो भी बताते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो है कि कहे है ना, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। क्योंकि कोई भी पत्थर होता है तो रस्सी जो है रस्सी काटती है, एक बार में नहीं काटती है, 2 बार में नहीं काट पाती, लेकिन आते जाते एक दिन उसे जरूर काट देती है। तो इसीलिए जो है कि हमको इसी तरह जो है कि प्रैक्टिस को जो है कि लगातार करना है। और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो कि हमारे लिए मतलब कि हम ना कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारे महागुरु जैसे जिससे हमारे सीनियर जैसे महागुरु हो, तब तो वो चीज़ असंभव हो ही नहीं सकती। इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार ताली से वादा करते हैं और पूरी टीम से वादा करते हैं, जितने लोग भी हैं आप लोग साथ दीजिए। हम जहां तक जाएंगे खुद डायमंड बनेंगे, ठान के बैठे हैं, और आप लोगों को डायमंड बन के दिखाएंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो स्थिति हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनीता गौतम है, मैं जौनपुर से बिलोंग करती हूँ। पहले हम भी आए थे, हमें यहाँ मना किया गया था, विरोध भी किए गए थे, फिर भी हमने नहीं हार माना। हमने सोचा हमें ये बिजनेस करना है तो करना है।
सबसे बड़ी रोक क्या कहेंगे लोग, बस हम ठान के बैठे रहे हमें करना है यहाँ से, इसलिए हमने यहाँ ठाना और सोच रहे हैं जब तक हमारे साथ रहेंगे सब लोग और हम करके रहेंगे और सब लोग साथ रहेंगे तो उन्हें भी आगे लेके चलेंगे, ये हमारा वादा है। पहले हमारे सीनियर और सिस्टम के लिए पहले जोरदार ताली हो जाए। और हम सोचते हैं हम इस बिजनेस में रहेंगे और हम डायमंड बनेंगे और इन तीनों के लिए भी डायमंड बना के रहेंगे और जो रहेंगे साथ में उन्हें भी डायमंड हम बना के रहेंगे। दोस्तों इसलिए हमारे पास थोड़ा समय कम है और हम यही सोचते हैं, हमारे अगल बगल वाले भी सोचते हैं कि कहाँ जाती है रोज, कहाँ जाती है। हमें अब पहले लाज लगता था, डर भी लगता था, शर्म भी आता था, पर अब नहीं डर लगता है और ना शर्म लगती है। यही सोचते हैं बस सबसे बड़ा रोक क्या कहेंगे लोग, इसलिए अब हमें लाज और शर्म नहीं लगती। हमें बिजनेस में चलना है और डायमंड बनना है और बन के दिखना है। और इस बार हम थोड़ा ही टारगेट जीते हैं पर अगले बार करके आएंगे, इससे बड़ा भी करके आएंगे। देखिए कहते नहीं कि जब आदमी कुछ समझ जाता है, सीख जाता है तो उसका जिद बड़ा हो जाता है और उसकी बातें बड़ी हो जाती है। ये अनीता थी कि मुंह से जुबान नहीं निकलता था, बीए पढ़ी थी, बोलने हबड़ाने लगती थी, पैर कहीं आँख कहीं और जबान खराब किया, बहुत बोल देती हैं। अगर मैं टाइम दूं तो हम लगता है आधा घंटा बोलेंगे। ये लोग लगता है सजे बोला ही नहीं देते हैं, कहते हैं 1 मिनट बोलो 1 मिनट बोलो, तो पूरा दिन बोलेंगे तो टाइम खट जाएगा ना। अच्छा कितना अच्छा लग रहा है फैमिली के साथ, और आज डबल दोनों गले माला पहने हैं आप, यहाँ भी पहने वो पहने हैं, तो ये कमाई नहीं है। अब इसको हम कमाई नहीं मानते, ये स्कॉलरशिप है। क्या है? जैसे आप स्कूल में स्कॉलरशिप पाते हैं उसको इनकम थोड़े बोलते हैं, ये आपका इनाम है, सीनियर प्राइज है। इनकम आपकी तो बड़ा कंपनी देती है। ये 3-4 साल के बाद यही कमाई 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख आती है, इनकम उसको बोलते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने सुशील ने बताया 3 चीज, प्रेजेंट वाला काम, एसेंस वाला काम और प्रैक्टिस वाला काम, तीनों पी बहुत जरूरी है। और जैसे अनीता ने मैडम बताया कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आज बहुत सारे लोग जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं, बाकी उन लोगों की चिंता करके बैठे हैं। जब सबका तुम यही सोचोगे लोग क्या कहेंगे, तो लोग तुम्हारे क्या सोचेंगे, उनका टेंशन तुम काहे ले। जो सोच रहा है उनका टेंशन छोड़ सोचने दो, तो उनका टेंशन काहे ले रहा है। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर जो आदमी ये रोग लेके बैठा वो जिंदगी कभी आगे नहीं किया तो, और इसी चीज मायावती ने बोला, हाथी चले बाजार तो हाथी चलती, कुत्तों के डर से हाथी छिपी नहीं रह जाएगी। कुत्ता तो हर गली में मिलेंगे, बाकी हाथी हर गली में है तो भाई भौंकने वाले मिलेंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया लग रहा है, चलिए इनसे पूछे थोड़ा सा। क्या नाम है बिट्टू? प्रियांशी। प्रियांशी कई बार आ चुकी हैं? शुरू से आ रही हैं। कहीं पढ़ती हैं? 4। मम्मी पापा को देख के कैसा लग रहा है? अच्छा। मीटिंग सुनती हैं? करती हैं? यस सर। अच्छा लगता है? यस सर। आगे क्या बनेंगी? मम्मी पापा की तरह? यार अब क्या नाम है? हिमांशी। हिमांशी बोले, क्या नाम है? हिमांशी कहीं पढ़ती हो? मुस्कुरा मत। 1 में। अच्छा भाई नाम लिखा। मीटिंग सुनती हो? मीटिंग दिखती है? तो मम्मी का गुरु के हो, सीनियर के हो? हाँ भाई, तो हाँ सीनियर के हो? हाँ अच्छा, कुछ बोलेंगे अपनी मम्मी के बारे में? कैसा लगता है काम, बोलिए बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशी है। हाँ, कौन पढ़ती हैं? मैं 5 में पढ़ती हूँ। मीटिंग सुनती हैं? हाँ। तो मीटिंग को समझ में आता है? हाँ। दोनों बात याद है? अभी तक कोई काम? 5 घोड़े याद है? हाँ सर। कौन कौन घोड़ा होता है? सरी दिमाग का घोड़ा, सरी धैर्य का घोड़ा, सरी नजरिया का घोड़ा, सरी नेटवर्क का घोड़ा, सरी मेहनत का घोड़ा। और 5 काम? सर जी 5 काम याद है? 5 काम क्या करना होता है? सर जी मीटिंग में आना है 3 दिन। और सर जी रिपोर्टिंग करना है। और रिपोर्टिंग करने के बाद सीखना है? यस सर। और सर फार्म भरवाना है? यस सर। और
सर जी खरीदारी करना है। इनवाइटिंग कर जानती हैं? यस सर। करती हैं किसी को? यस सर। कैसे करती हैं? सर जी कहते हैं इनको कई लेबू इनवाइटिंग इनके। सर जी नमस्ते आंटी जी। हाँ और तबीयत ठीक है? हाँ आपके घर में सब ठीक हैं? हाँ और आपके बच्चे ठीक हैं? हाँ आप क्या करती हैं? हाँ वो कह रही थी टीचर हैं। कह रही थी आप कितना कमा लेती हैं? हाँ। वो याद तो नहीं है। कह रही थी आप और कमाना चाहती है? कह रही थी हाँ। मैंने कहा ठीक है, अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लाके सर के पास दे दीजिए, वो आपका फॉर्म दे देंगे। हाँ। ये कहाँ सीखी? नो सर। स्कूल में? पापा से। पापा सिखाते हैं? यस सर। मीटिंग में कुछ जुड़ती सीखती हैं? यस सर। का बड़ा हो का बनेंगी? सही डायमंड। डायमंड? यस सर। डायमंड का होता है? सर हीरा। हीरा। ये देखिए पंडित जी, ये छोटी से असर है। हाँ, मीटिंग में सुनते सुनते अब समझ में आ रहा है डायमंड बनना है। अभी अपने बच्चों को जा पूछो क्या बनना है, नौकरी की सोच के बैठे हैं। क्या बनना है यहाँ? मम्मी भी बोल रही डायमंड बनूंगा, पति भी बोल रहा है इनका डायमंड बनूंगा, तो आपके नीचे तो 2 डायमंड ही हैं। तो पंडित जी चिल्ला गए डायमंड बनेंगे, तो डायमंड बनने की संख्या ज्यादा है। तो आप लोग खड़े रहेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, ठीक है? टिके रहेंगे आखिरी दम तक। हाँ, छोड़ना नहीं है। हाँ, पोच पकड़े रहना, पोच उखड़ जाए बाकी पोच। चलिए भैया एक बार ताली बजा दीजिए, इनसे बड़ा नंबर मिलने वाला है। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग बुलाने वाले हैं उनको, जो एक छोटी सी सोच लेके बिजनेस में आई थी, और ये सोच के आई थी कि हमारा 1000-2000 रुपया भी खर्चा निकल जाए तब भी ठीक है। कहते हैं समस्या धरती पर ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको समस्या नहीं है, और समस्याओं का कारण अलग अलग है। अधिकतर समस्या का अगर पहला शब्द पूछो तो प है। क्या है? प। आपका समस्या, किसी का पति का समस्या है, किसी से पत्नी का समस्या है, नो, उसकी पत्नी उसको परेशान करके रखी है। अब किसी के शादीशुदा है तो उसका प्रेमी का लफड़ा है, बस प्रेमी भी आ गया। अब किसी के पास परिवार आ गया, बस परिवार से लफड़ा है। अब किसी को परीक्षा का समस्या है, किसी को पड़ोसी से समस्या है, उसका कौन सता रहा है? पड़ोसी भी सताता है। अब किसी को पैसे की तंगी है, और सब इलाज का जड़ प है। क्या है? प से पैसा। पैसा आपके पास है तो पति भी साथ में है, पड़ोसी भी साथ में रहेगा, आपका परिवार भी साथ देगा। और पैसा नहीं है तो सब समस्या बनी रहेगी। तो उनके पास भी बहुत सारी समस्याएं थी। मैंने यही पाठ पढ़ाया था जो आज पाठ पढ़ा रहा हूँ। किसी को बात मेरी समझ, कहते हैं बात समझ में आ गई तो लाख की, और नहीं समझ में आई तो लाख की। कोनो बात की नहीं है। उनको ये बात समझ में आई कि हाँ समस्याएं तो बनी है। और याद रखिए, जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो चीज बढ़ती है। अगर आप समस्या फोकस करेंगे तो समस्याएं घटेंगी नहीं, समस्याएं बढ़ेगी। जैसे मैं यहाँ पूछूं, एक आपके पास समस्या देखिए, आप बताओ यहाँ लाल कलर कितना है? सब लोग देखो, एक लाल यहाँ हो गया, 2 3 4 और 5 6 7 8, आगे पीछे देखो 9 10। क्या? अरे सही करे, माँ साइड भी लाल है ना? बाकी एक बात बताओ, जो लाल, हाँ पेन भी लाल है, यहाँ तक बारी तक पहुंच गए जहां हमारी नजर नहीं पहुंची। अरे टीका भी है, देखिए लोग यहाँ तक पहुंच गए। बाकी एक बात बताओ, लाल कलर के अलावा कोई कलर दिख रहा था? काला, सफेद, खाली हमारी नजर किसको ढूंढ रही थी? इसी तरह जो चीज हम फोकस करते हैं हमारी नजरें वहीं बार बार जाती है। जो कहते हैं समस्या है, तुम दिख रही है, और जो समाधान खोजा। और एक बात याद रखो, राम राम कहने से अगर मुक्ति मिल सकती तो माला फेरो समस्या तो तुम्हारी समस्या बढ़ जाएगी। और मैंने बहुत लोग को देखा हूं, जब भी उनसे मिलते हैं, जब भी पूछते हैं ना, अपना ही दुखड़ा रोते रहते हैं, अपना ही समस्या रोते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ घटा? अरे सर जी नहीं घटा, बढ़ ही जा रही है। और फिर रो रहा समस्या, उसका समस्या कभी खत्म नहीं होती। याद रखो, बच्चा का है, बच्चा अगर रास्ते में जा रहता है, उसके अगर कोई पैर में कुछ धस जाए, खून निकले, नहीं ध्यान दिया नहीं रोएगा, और अच्छी ध्यान दे ले तब क्यों? क्योंकि वो उसकी मानसिक में चला गया। इससे पहले मानसिक नहीं, तो आपके पैर में कुछ चुभा और सांप नहीं काट के भाग गया, आपने टॉर्च मारा, तुम्हें कांटा दिख गया, कोई बड़ा सीरियस कोई बात है इसमें? कोई मैटर है? कोई घबराहट हुआ? बाकी आपको कांटा ही धसा था और दिख जाए सांप,
आपके अंदर किसका हो गया, सांप काट लिया, घबराहट, बीपी बढ़ जाएगी, आपका दिमाग सोचने लगा कि सांप जहरीला होता है, अपने अंदर क्या हो गया। अब आप जाके मेडिकल चेक कराएंगे, आपको सांप का विष ही निकलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो केमिकल कन्वर्ट हो गया। ये बात मेरे सीनियर ने सीक्रेट ऑफ सक्सेस में पढ़ाया था। मैंने इसलिए समस्याओं को फोकस नहीं करता हूँ। धीरे धीरे हमारी समस्याएं खत्म हो गई। हमें भी परिवार से बहुत समस्या थी, फैमिली समस्या थी, पैसे समस्या थी। हमने वहां न फोकस करके हमने समाधान दिया। जो सीनियर बोले जो चीज तुम नहीं चाहते हो उसके बारे में बार बार सोचना नहीं चाहिए, वो चीज को बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। जो चीज तुम चाहते हो उसको बार बार सोचो, क्योंकि जो तुम सोचोगे वही चीज आकर्षण करोगे। क्या करोगे? अब एक अच्छा आप कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, किसी को दिल से याद करिए, हिचकी आती है, कभी आपका मन का बात दूसरा कोई बोल देता है, इसी टेलीपैथी बोलते हैं इसे। ऐसे कहते हैं बार बार तुम बचा सोच रहे हो, हमारे दुख है, हमारे दुख है, हमारा समस्या है, क्या करें, हम बचवन में हैं, हम बचवन, तुम बार बार वही तुम बुला रहे हो। और मैं देखा हूं जाल में फंस जाता है वो, को नहीं समझते भाई साहब। मैं देखता हूं बड़े बड़े लोग बचे हैं वहीं बैठ के, तो इस बिजनेस को कर रही हैं और जी तोड़ कर रही हैं और पूरी ताकत लगा काम कर रही हैं। बहुत सारी विरोध आए, बहुत सारे ताने आए, बाकी किसी की न सुनकर इस बिजनेस में इन्होंने दिन रात किया। आज सरिता मुर्गा करी इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर की अच्छाइयां होती है, उनकी बखान नहीं की जा सकती। जो आपके बीच में सेता है उनके अंदर बहुत क्वालिटी है, बहुत अच्छी गुण है। व्यवहार देखेंगे, मैं करने चाहिए, जिनके साथ रहते हैं उनको महसूस करते हैं अच्छी चीजें बताई नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगर मैं इनको बखान करूं तो कम पड़ेगा। व्यवहार में देखेंगे नंबर 1 व्यवहार है, बात भी अच्छा करती हैं, कुछ भी बोल दो बात तो बुरा नहीं लगता। मैंने इनको डांटा भी हूँ, इनको मैंने बहुत बार इनको सोचा कि हो सकता है बनावटी चेहरा हमें सामने लेकर अंदर से असली रूप इनका उतरा है, क्योंकि सपुड़ का भी रूप बदल के गई थी ना, असली रूप हम पे हो सकता है हमारे सामने मीठी मीठी बन रहे हो, तो थोड़ा सा मैंने चक्का उक्का मारा, बात कड़वी मारा, हमके असली रूप में आ जाए अपनी चुड़े रूप में। बाकी कहते हैं जो सत्य होता है सत्य होता है ना, मीठी बातें कुछ दिन तक बोली जा सकती, बाकी सब दिन नहीं बोली सकती। 11 महीना हो गया, इन्होंने इसी चीज को पॉजिटिव कर लेती हैं, टीम के साथ जोड़ती ही नहीं है, परिवार की तरह रिश्ता बनाती हैं, सबके डांट के नहीं समझाती। हम तो बड़ा डांटू लेते हैं हम तो दोनों अस्त्रों से सब निकाल लेते हैं, प्यार से नहीं समझोगे तो हथियार से समझाऊंगा। बाकी ये कहते हैं प्यारे से बात बन जाए तो हथियार निकालने की क्या जरूरत है। गांधीवादी हैं हम, भगत सिंह के खून के हैं, तो सीनियर नरम सीनियर है, गरम सीनियर दोनों हैं, तो दोनों को होना उचित है। तो दोनों तरीके से हेल्प कर लेती हैं और निस्वार्थ से बिजनेस को काम देती हैं, और जो आपने धन्य है कि इनसे इनकी टीम में है। और मैं यही चाहूंगा कि अपना खुद बढ़े और अपनी टीम को आगे ले जाए। और कहां तक जाना, अभी तो शुरुआत है, कहते नहीं कभी भी 10 ट्रेन से उतरा जा सकता है, आदमी का कभी उतर सकता है, बाकी मेन चीज है लंबे बरकरार बने रहना। अभी तो 11 महीने से हैं, बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में नहीं टाइम लगता। तब चले सरिता पूछते हैं कि इनके अंदर क्या भावना। दोस्तों नमस्कार। नए लोग जान ले कि मेरा नाम सरिता देवी है, मैं रामपुर से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों पहले तो हमने इस बिजनेस में आया तो सबसे पहले यहाँ जो हमारे महागुरु हैं, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो सीनियर है, बहुत ही दमदार है। बहुत ही ऐसे सीनियर, ऐसे सिस्टम बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। दोस्तों इसके पहले हम समूह सखी का काम करते थे, उसी दौरान हमें सर का फोन गया, सर से हमसे बात हुई, हमने आया यहाँ ज्वाइन किया दोस्तों। तो हमने मीटिंग लिया, तो हमें मीटिंग बहुत अच्छा लगा, हमें काम भी समझ में आया दोस्तों। तो उसी समय हमें लीडर बनने की बात आई, तो दोस्तों सर से लीडर का बात
सर ने हमसे बोला कि आपको लीडर बनना है, तो हमने कहा जी सर जी हमें बनना है और हमें यहाँ काम करना है। तो दोस्तों बहुत है जो यहाँ हमारे टीम के लोग की लीडर नहीं बने हैं। तो दोस्तों जो लीडर में फ़ायदा है वो और जगह और में नहीं फ़ायदा है, तो इसके लिए हम चाहते हैं आप लोग से जो लीडर नहीं बने हैं वो लीडर बन जाए, और जैसे हमारे महागुरु जैसे हमारे सीनियर बताए उस सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते रहे। और दोस्तों यहाँ जो हमारे बिजनेस में जो अगर हमारे जो सपने हैं, हमारे सारे सपने यहीं से पूरा हो सकते हैं। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि दिल जान से आप लोग यहाँ काम करिए और सीनियर सिस्टम की बात को मानते रहिए। और दोस्तों हम जब से यहाँ ज्वाइन किए हर महीने टारगेट जीतते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे टीम के लोग जितने भी हैं सब लोग को जिताने की भी कोशिश करते हैं। और दोस्तों हम इस बिजनेस में आ गए हैं, मरते दम तक रहेंगे दोस्तों, और डायमंड बन के रहेंगे, और अगले महीने का जो भी टारगेट हमारे सीनियर देंगे उसको हम जीत के रहेंगे। तो ऐसे सीनियर सिस्टम के लिए धन्यवाद। देखिए यही चीज होनी चाहिए कि आदमी का मैं पूछूं कब तक बिजनेस करना है, तो कुछ लोग कहते हैं साल 2 साल 3 साल, तो लंबे समय तक नहीं ठीक, क्योंकि सोच ही बना का है उतने दिन तक। बाकी कुछ लोग बोलते हैं आखिरी सांस तक, जब तक हम चलने फिरने लायक हैं, जब तक हमारी बॉडी काम करती, सांस चलती है, अगर इतना उम्मीद है सफलता कभी भी मिल सकती है। 2 साल में मिल सकती है, 20 साल में भी मिल सकती है। टाइम इसका कोई फिक्स है नहीं है। चलिए मैं बता रहा हूँ कहाँ आप आती हैं। क्या नाम है आपका? नंदिता। हर बार आती हैं आप? यस सर। आपको क्या फायदा मिलता है? सीख मिलती है। कुछ सीखी यहाँ तक? यस सर। क्या आता है? सर जी हास्टिंग आता है। हास्टिंग आता है? सर जी 5 घोड़ा याद 5 घोड़ा याद हूँ बा डायमंड। डायमंड कैसे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुषी गौतम, मैं रामपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या बनना है? डायमंड बनना है सर जी। हिसाब से आपका टारगेट समय बदलता रहता है, आपका स्थान भी बदलता रहता है। और आपके बीच में ऐसे आदमी बुलाया जा रहा है कि आदमी कुछ लोग दूर रह के वो चले जाते हैं, कुछ लोग नजदीक आकर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं, आदमी की कहते हैं आदमी के अंदर भूख होनी चाहिए। खाना में स्वाद नहीं, स्वाद किस में होती है? भूख में। अगर आपके अंदर भूख है तो आपका प्याज रोटी भी अच्छा लगेगा। अब भूख नहीं है तो आपके पास रसगुल्ला मलाई पनीर रख दिया जाए फिर भी आपको फीका लगेगा। इस तरह अगर हमें कामयाब होने के लिए कामयाबी की भूख होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भूख। अगर हमें कुछ बनने का भूख है, कुछ करने का भूख है, तो आपके लिए दूरी मायने नहीं रखती। ना ही भूख है तो आप बगल में 3 किलोमीटर नहीं आ सकते। अब भूख है तो आप 300 किलोमीटर भी दूरी, बहुत बड़ी दूरी नहीं। तो उन्होंने कहा कि विश्वास के नाम से इस बिजनेस को शुरुआत किया था। विश्वास नाम क्या है? एक अजनबी आदमी मिलकर इस बिजनेस में आए थे, आज परिचित हो गए। बाकी इस बिजनेस में रॉन्ग नंबर से इनकी कॉलिंग लगी हुई थी। पहले बिजनेस को देखे, पहले एक आईडी से स्टार्ट किए। जब हमसे काउंसलिंग किया गया तो मैंने उनको माइंड सेट बड़ा किया गया, उनको बताया कि बिजनेस को कैरियर के रूप में लिया जा सकता है। जैसे आप दुबई गए हैं, 2 लाख 3 लाख रुपया लगाएं तो आप यहीं बैठे बैठे दुबई बना सकते हो, मतलब दुबई ही लगा सकते हो, पैसा ही कमा सकते हो। 22,000 23,000 दुबई जाने बाद मिल रहा है, 2 लाख 2.5 लाख रुपया लगाने मिल रहा है, तो आप 1 लाख लगा के ही बिजनेस करो और आप यहीं दुबई की तरह लग जाओ, यहीं पैसा आएगा। तो उन्होंने हिम्मत किया, पैसे की व्यवस्था किया। अब एक आईडी से नहीं, टोटल कितने आईडी से ज्वाइन किया है? कितने आईडी से? 7 आईडी। कितनी आईडी? 7 सामान मंगाया ना। ये देखिए ये सामान है में भागवत की श्रीमद् भागवत गीता है, स्मार्ट स्टार है, फिर इसके बाद संपूर्ण हनुमान है, 3 ट्रॉली बैग है, समझ रहे हैं? साड़ी भी है, सूट भी है, लेडीज सूट भी है, और इसमें नोनी सिरप भी है, जूता भी है, शूज है, ब्रांडेड चीज कमरे। तो जो पैसा दिए थे, पैसा लगता नहीं, वो उन्हीं लग गया। लगा कहाँ? बहुत लोग कहते हैं कि हमारा पैसा सामान वापस। मैं कह दूं आप गए बाजार से सामान मोबाइल लेके आए, आपने 2-3 दिन यूज कर लिया, 4 दिन यूज कर लिया, क्या मोबाइल वापस कर लेगा दुकानदार? हमने बैनर छपवा के लेके आया, बैनर लगवा दिया, फिर कह दूं हमारा बैनर वापस कर लो, कर लेगा? वो जो दुकान वाला खोले आए, प्रोडक्ट वापस करे, हमारे काम करना ही हुआ भाई उसका बन जाएगा कत्ल। कहे भैया एक मर्डर करा, बाकी जेल में जा मरे, कहीं वापस होता है ऐसा? शादी किए और आपकी तरह नहीं निकली जैसे बताया गया था क्वालिटी आप उसको क्या करते? बेपरते हो ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपकी जिंदगी में नहीं होता। जैसे हमारी कंपनी बोलती है
कि आप प्रोडक्ट ले रहे, फटा मिले, कोई गड़बड़ मिले, मिस्टेक मिले, उसके जगह पर हम खड़े हैं। बाकी प्रोडक्ट सही है, जो मंगाया वही मिले हैं, तो आप यूज किए हो, तो आपको साथ में बिजनेस दे रहे हैं नो। कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है, मैं कह दूं कि प्रोडक्ट, अगर तुम प्रोडक्ट का पैसा दिए हो, बिजनेस का दिए हो, आप बिजनेस का दिए हो, प्रोडक्ट कहीं ले जा रहे हो, हमें दे दो। दोनों का पैसा है उसमें, किसका है? अगर आप कहोगे नहीं हम प्रोडक्ट दिए हैं, तो ऐसा कोई बिजनेस बता दो कि जो मैं तुम्हें 10-15 हजार से बिजनेस खड़ा हो जाए तुम्हारा, और लाखों रुपये से मान सम्मान मिले, ढूंढते हो जाओगे, दिया लेके घूमोगे, बाकी नहीं मिलेगा। मिलेगा ऐसा बिजनेस? तो वो आदमी मैं सोचता हूं कि सोच गड़बड़ है। और कहते हैं सोच का दवा नहीं है, तो कहते हैं नजर का इलाज है, बाकी नजरिया का इलाज नहीं है। उन्होंने इस बात को समझा और इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं। गोरखपुर से दूर महाराजगंज से इस बिजनेस को स्टार्ट किया और यहाँ सेंटर पर आए हैं, और आज साथ एक लोग और लेके आए हैं। इस बार अपने आईडी भी लिए हैं, पर नीचे कई लोग फार्म भी भरवाए हैं और टारगेट भी जीते हैं। 12,475 का ये कंपनी की इनकम है एक हफ्ते का, एक हुआ है। और टारगेट और सीनियर सपोर्ट इनकम जो हम लोग देते हैं, अगर दोनों पैसा जोड़ दिया जाए तो दोनों पैसा जोड़ के देखा जाए कितना पड़ गया? 12,475 और फिर 2,600 रुपया जो फार्म का लीडर किन्होंने फुल किराया है, तो 2,700, 12,475 में जोड़ दिया जाए तो टोटल पैसा, और वो भी पार्ट टाइम में। कितने टाइम में? रोज नहीं आते, आप 300 दिन काम करते हो, जाके देख लेना, भी लर्निंग है। तो बीच में है हमारे, तो मैं चाहूंगा जोरदार स्वागत करिए तो मनील कुमार, जोरदार वेलकम। बधाई, थैंक यू सर। आ जाओ आप, हाथ नीचे करना है। एक पैसा इधर उधर नहीं हुआ। इतनी ईमानदारी पंडित जी हमारे के यहाँ कि जो आदमी चाहे अपना हो चाहे पराया हो चाहे दूर का हो, इन्होंने बताते हैं कि दुनिया में इतना अंधविश्वास है, इतना धोखा है। मैंने पहले ही बता दिया, मौका और धोखा। इनको भी कोई मौका दिया जिंदगी बदलने, बाकी इनको धोखा दे दिया। क्या दे दिया? इनको मौका मिला था दुबई जाने का, बाकी दुबई ले गए, बाकी वहां जाके इनको कब मिल गया? धोखा। और दुबई जाने में इन्होंने कितना लाख रुपया लगाया, वहां जाने के बाद बच भी गए और फिर वहां के साथ छल भी हुआ और वहां से लौट रहे थे, किस्मत इनकी कहीं और मंजूर थी। इसलिए मैं कहता ना, सोचो मत कौन कहाँ करने। एक सवाल नहीं था, किस रूप में भगवान पता नहीं, किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो जिसकी नियति जहाँ है ना, वहाँ खींच लाया गया। कभी ये नहीं सोची थी, ये नहीं सोचे थे, हम नहीं सोचे थे। बाकी इनको एक नंबर कहाँ मिस्टेक हो गया, लग गया। सरिता को लगने के लिए गलत भी लग सकता था, और सरिता को पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया कि इन्होंने इस बिजनेस के रॉन्ग नंबर करके काट भी सकती थी, मैटर खत्म भी हो जाता, ये भी रॉन्ग नंबर खत्म हो जाता। बाकी इन्होंने बिजनेस डिस्कस किया, इन्होंने सीरियस लिया, और सीरियस लेने के बाद बिजनेस को बिना देखे पैसा मांगा गया था। देखिए नियति कहाँ से दिया। बिजनेस को देखने आया, देखा, और देखने के बाद एक आईडी शुरू किया, और हमारे यहाँ पैसा दिए, सब सामान पाई आया है। एक सामान नहीं कम हुआ है इनका, और सब पैकिंग है यहाँ। अब पैकिंग खुलेगा, देखेंगे कि सारा सामान, इसमें ईटा नहीं भरा है, इसमें बालू नहीं है, उठाने में 2 आदमी से उठा न हो, ब्रांडेड सामान है। तो मैं मनीष पूछना चाहूंगा कभी इनका विश्वास कितना हो गया है। पहले ऐसे हिलाए थे, हमने लगता अब तो तुम दोनों टंगरी हिलाना पड़ेगा। इसका पावर है 12,475 और ये 2,700 रुपया हर से एक हाथ उठाए थे। अब आप समझिए। चलिए सुन बात ताली बजा दी। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम मनील कुमार है, हम यूपी के महाराजगंज जिले से बिलोंग करते हैं। सर ने जैसे पहले हमने बताया था कि हम दुबई गए थे, लेकिन उससे पहले हम कतर भी गए थे। तो जिसने हमें भेजा था, जो बोल के भेजा था, वो तो नहीं हुआ वहाँ पे।
बहुत बुरा हुआ हमारे साथ वहाँ पे, कतर में भी और दुबई में भी। तो दुबई से जब घर आ रहे थे इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर गए रेलवे स्टेशन पे, तो हमारा ट्रेन जा चुका था। तो हम रात भर वहीं रुके थे। सुबह हमने गया दुकान पे सिम लिया। सिम लेने के बाद एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने कहा कि एक नंबर लगाना है, हमारा नंबर लगा दो। तो वही हम नंबर वो बोल रहे थे, हम नंबर लगा रहे थे। बस थोड़ा एक दो नंबर मिस्टेक हो गया। तो हमारी सरिता मैडम के पास गया। तो जब इनके पास गया तो हमने कहा कि उनसे पूछा कि लेडीज़ का नंबर है? नहीं, उन्होंने बोला नहीं। तो हमने कहा फिर रॉन्ग नंबर लगाया। तो इन्होंने कहा कि रॉन्ग नंबर नहीं लगा है, आपका नंबर बिल्कुल सही जगह आया है। और इन्होंने काम के बारे में बताया। उसके बाद हमने कुछ सोच समझ के 1 महीना टाइम लगा दिया इसमें ज्वाइनिंग करने में। फिर घर वालों से पूछा, घर वाले बोले ठीक है देख लो। तो हमने फार्म के लिए पैसा भेजा और यहाँ पे आया और देखा, हमको बहुत अच्छा लगा। पैसे के साथ साथ मान सम्मान इज्जत सब मिल रहा है। और हमारे महागुरु जो हैं इतने बढ़िया से समझाते हैं, सिखाते हैं कि तुरंत समझ में आ जाता है। हमारे गुरु के लिए और मैडम जी के लिए और सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम आगे जाएंगे, डायमंड बनेंगे और जब तक रहेंगे तब तक इस सिस्टम और सीनियर को फॉलो करेंगे। थैंक यू। आपको अब विश्वास पूरा हो गया है कि नहीं? एकदम सर, 100% में कितना? 100%। 100%? जी सर। कोई थोड़ा मोड़ा कुछ नहीं बाकी? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ये आपने बताया नहीं कि रॉन्ग नंबर लगाते, कौन नंबर मिस्टेक हुआ था? 4 नंबर 5 3 नंबर 3 नंबर है सीधे खाए, तीन की जगह का लगाए थे? 77 से उनका भी नंबर शुरू था। हाँ, लेकिन बीच में थोड़ा 1-2 नंबर 3 नंबर चेंज था। एक नंबर नहीं याद है आपको? नहीं, वो नंबर याद। हाँ, वो नंबर लकी नंबर था आपका। एक नंबर सोचे वहां लग गया। और सरिता भी ने तो कहते नहीं नाले पे दहला मार दिया, कान सही नंबर नहीं लगा है। ये है सीखने का तरीका को होगा। दूसरी बात, आपको अच्छे बाल अजम्मा नहीं लगा कि 2 जगह ठगा कर रहे थे, फिर तीसरा मौका फिर मिल गया? इसीलिए सर 1 महीना लग गया ना, फिर समझ के पूरा कि हम अच्छा, कैसे विश्वास हो गया? कौन सी बात है विश्वास हुआ? इन्होंने कुछ वीडियो दिखाया है प्रमोशन का। हाँ, और आपका चेक दिखाया था, पोस्टर दिखाया था। कितने का चेक? 5,500 का। 51,000 का? अच्छा, 51 वाला चेक दिखाया था। आपको झूठ नहीं लगा? हमको भी लगा कि इतना कैसे आ सकता है। हाँ। लेकिन फिर भी इसमें ज्वाइनिंग में 1 महीना हमने लगा दिया, सोच समझ के पूरा फिर आगे बढ़े। तो कब पूरा विश्वास हुआ आपको? आने के बाद। यहाँ आने के बाद? जी, देखा हमें प्रमोशन का टाइम था जब आए थे तो, और आपको देखा आपने। अच्छा, वहाँ दुबई कतर में कितना पैसा आपने बर्बाद किया? कतर में गए थे तो वहाँ 2.5 लाख रुपया बर्बाद हुआ। और यहाँ दुबई में 3 लाख। दुबई में 3 लाख? दलाल को एक भी नहीं मिला। 2.5 साल थे दुबई में। अच्छा, क्या कह के ले गए थे आपको, क्या करवाने के लिए? वो जो भेजा था हमको, हमारे परिचय का ही था। हाँ। तो उसने बोला था कि 25 से 30 हज़ार सैलरी है वहाँ पे। वहाँ का? हाँ, हमारे इंडिया का। इंडिया का? जी हाँ, हमारे वहाँ का कम से कम 1500-1700 1700 सैलरी है। और कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। अब ग्रुप ऐसा कुछ नाम बताया था। जब वहाँ पे हम लोग गए, हम लोग लोगों को भेजा था, वहाँ पे गए तो एक ठेकेदार होते हैं अपने वहाँ, उनको अरबाब बोला जाता है वहाँ पे। तो वो गाड़ी से आया, हमको ले गया रूम पे और कुछ दिन रूम पे रखा था, हमारा वीज़ा उजा लगवाया। और हमने उससे पूछा तो वो बोला कि अभी नहीं कुछ बता सकते हैं, आप पहले कैंप में जाओ, रूम पे जाओ, वहाँ पे आएगा आदमी, आपको समझाएगा, बताएगा, काम पे लेके जाएगा। तब भी से मतलब 1-2 महीने जब काम करने लगे तब हमको समझ में आ गया हमारा क्या हाल होने वाला है। तो हमने 6 महीने तक काम किया, फिर भाग दौड़ के इधर उधर इनसे मुझसे पता लगाया कि कैसे यहाँ से निकला जाए। कौन काम करवाते हैं? कुछ नाम नहीं बता रहे काम का? काम जैसे सुनते हैं वहाँ बकरी चढ़वाते हैं तो पेंटिंग ही करते। अच्छा, पेंटिंग। लेकिन ये सप्लाई कंपनी था। हाँ। तो वहाँ पे जो मन में आता था करा देते। कोई भी काम करा दे? पेंट का नहीं है, आराम वाला काम रहता है कि मेहनत वाला? बहुत मेहनत। हाँ, दुबई हो जाता है। और गर्मी तो इतना है कि गर्मी रेगिस्तान है। जी सर, अगर ऐसे खड़े रहे ना पूरा। अच्छा, कोनो दया हुआ वहाँ? कोई कौन हो दया हुआ? पुलिस तो सुनता ही नहीं है हमारा बात। पब्लिक परेशान है वहाँ भाषा लगभग 100 में से 60% आदमी परेशानी है। 5 लाख रुपया आपने लगा दिया। जी। अगर 5 लाख यहाँ में मांगता न देते? हाँ,
देते सर देते। ना आप सोचिएगा 5 लाख रुपया लिए कितनी आईडी पड़ती, ये तो सोचिए ये- यहाँ बड़ा। हाँ? यही सोच रहे थे कि जितना हमारा लग गया अगर हमें पहले मिला था तो पता भी नहीं लगा है, यहाँ से और कूद तो के वहाँ जा रहे हैं। जेल में। क्यों पंडित जी यहाँ से कूद रहे हैं उधर, कुछ लोग टीचर हमारे के यहाँ आ रहे हैं। हमने उसके ऊपर केस भी किया था अरबाब के ऊपर, नहीं कुछ होता, पुलिस बोलती है कि हम इसके अरबाब के मामले में कुछ नहीं हाँ, कर कुछ नहीं बोलते, वहाँ राजशाही है ना। सकते, जैसे हाँ? पैसा फेंक देते हैं लोग। आप बताइए क्या नाम है? सर नमस्कार, मेरा नाम गौरव गुप्ता है। जोर से बोलिए। मैं बोलना चाहता हूं ताकि मतलब मैं भी ऐसे शुरू में ही काम कर कर आया, तो मेरे घर ये लोग दोनों लोग आए थे, भैया और वो। उसके बाद से काम के बारे में पूछा तो हमको ऐसे ही डाउट हुआ था कि ये सब झूठ है, सच नहीं होगा। तो मतलब भरोसा दिलाए तो हमको भरोसा आया, तो ज्वाइन भरने के लिए मतलब पैसा मांगे सर जी, पैसा तुरंत ला कर दे दिए। उसके बाद से फिर से मतलब हमारा मन कर रहा था कि रहने दो बस, मतलब अब नहीं ज्वाइन भरेंगे, ये सब छोड़ो और जो कर रहे हैं वही करो। तो फिर से आया, भैया ने अब मतलब समझाया तो वही समझे, और उसके बाद से सोचा कि अब इसी में लगे रहेंगे और जब तक ये मतलब शरीर में दम रहेगा तब तक लगे रहेंगे। उम्र है सर 17 साल का। 17 साल का है। क्या काम करते हैं उधर? लेबराई। कितना मिलता है? 300। बैठा के देते हैं? नहीं मेहनत। 1 घंटा ड्यूटी है? 8 घंटा। जी सर। अच्छा लगता है वो काम? नहीं। शौक से कर रहे हैं? नहीं। अब ये काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, अब विश्वास हो गया कि नहीं? बिल्कुल। जाने में बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं। अगली बार आपके गले माला होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। पक्का? पक्का। चलिए एक बात और इतना सामान ले जाने के बाद आपको सामान ये मान लीजिए अब गिफ्ट है जी। बिजनेस मेन हमारा काम है जी। अभी आप माला इतना पढ़े हैं जी। बाकी अगली बार ये माला इनके भी गले में होना चाहिए, एकदम। इनको भी जिताना है। बिल्कुल। अब आपका चेक इसका रिकॉर्ड तोड़ना है। जी बिल्कुल। हाँ जी। समझ रहे हैं? और जो दुबई भाई साहब कुछ ठगाए हैं ले जावे रहे, ठीक है, ठीक है रहेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। नहीं सर। ठीक रहेगा? चलिए एक बार बधाई दीजिए। कहते नहीं बिजनेस में जब हम लोग आते हैं तो शुरू में बहुत समझाना पड़ता है, तब उनको क्यों समझाना पड़ता है? उनको लगता है कि ये गलत है वो गलत है। जब आदमी समझ जाता है तो उसको समझाना भी नहीं पड़ता। पहले शुरू में हमें समझाना, हमें भी इसलिए समझाते थे, अब नहीं समझाते, हम कम कर रहे हैं। उन्होंने बिजनेस शुरुआत किया, उनके पापा खिलाफ थे, घर वाले खिलाफ थे, ये आम बात है। अगर ये बात मैं कहूँ खिलाफ हैं तो हर घर में होता है। बाकी उन्होंने बिजनेस शुरुआत किया, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आदमी की कहते नहीं कोई चीज़ आदमी देख ले तो सामने की नज़र में दिखे या नहीं दिखे, पर उसकी नज़र में देख लिया तो उसके पीछे दौड़ता जरूर है ना पंडित जी? जैसे आप खरगोश देख लिए हो और सामने वाला न देखा हो, तो आप सामने वाले न देखा हो तो उसको विश्वास नहीं हो, बाकी आपने देखा है तो आपको क्या होगा कि भैया खरगोश इधर गया है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है, जिसको बिजनेस देख लिया, जिसका भविष्य देख लिया, तो घर वाले जरूरी नहीं घर वाले इस बात को समझे। उनको मैंने दिखाया और इस बिजनेस को लगे हैं, और उन्होंने भी बाहर से घूम के आए हैं, और कुछ लोगों के टारगेट भी यहाँ शामिल कराए हैं। तो जोरदार ताली स्वागत करिए शुभम मौर्य के लिए को। देखिए कहते नहीं कि आदमी जब शुरू में आता है तो कहते नहीं कि वो सीनियर को नहीं बात मानता है। जब इस सीनियर में जब बिजनेस में आ जाता है तो किसकी बात मानने लगता है? पंडित सीनियर का। एक आखिर मैंने इनको बोला था कि चले जाओ महाराजगंज, जबकि इनको बिजनेस यहाँ भी करना था, इनका बिजनेस यहाँ खड़ा करना था, बाकी इन्होंने बिना तर्क वितर्क किए वहाँ गया। अब पूरा ईमानदारी से जो भी इनको सपोर्ट करना था किए नो। और इसी फर्ज में मैंने सोचा कि यार ये बात मानता है तो कुछ कहते ना सीनियर की बात भी जरूर होता है, और सीनियर का एक ही चीज दिया हुआ चीज जरूरत होता है, दक्षिणा। क्या? तो मैंने सोचा कि यार अपने हाथ से इनको कुछ दक्षिणा दे दिया जाए नो।
देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप लोग राजी हैं कि नहीं? तो एक बार ताली बजाइए, मैं कुछ सोचूं देख। मैं ये खुशी से इनको 500 रुपये मदद कराई दे रहा हूँ। किसका? अपनी टीम के प्रति या लोगों के पीछे सपोर्ट किए हैं। हाँ, कहते हैं ना कि जो निस्वार्थ भावना से काम करता है उसको तो दुआ मिलबई करती है, उसका बिजनेस करता है। नो, इन्होंने वहां गया, कुछ एरिया भी देखा, सीख भी मिला। तो मैं ये सपोर्ट कराए अपनी तरफ से इनको दे रहा हूँ। ये कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है। ये मैं सोचा कि सरिता जी आड़े कहीं दे, कहा हो सर जी, आप लोग कहे सर जी खाली यही। तो ये चीज सपोर्ट का किसका हम दे रहे हैं? इन्होंने वहां जाकर सपोर्ट किया ना भाई। तो एक बार लीजिए, ये बताइए तो खा लीजिए। चलिए, सुबह में मिनट बात करेंगे और बताएंगे कि वहाँ इन्होंने गया कैसे शुरू किया। हल्का सा सब जान ही रहे हैं, हल्का सा इंट्रोडक्शन बताएंगे। और उन्होंने वहाँ गया तो वहाँ एरिया देख के आए और वहाँ कैसे कैसे हुआ, कैसे खड़ा किए, अब आगे क्या सोच है बताएं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शुभम मौर्य, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जौनपुर में था और मुझे इस बिजनेस के देखने का मौका मिला। मैंने आया यहाँ पर, जैसे आप नए लोग बैठे हुए हैं, 1000 का फार्म भरा और मैंने इस बिजनेस को देखा, बहुत अच्छा लगा। और सीनियर की बातों को फॉलो करते हुए मैं लगातार इस बिजनेस में आता रहा। और घर वाले, सबसे पहले लीडर की बात आई तो मैंने गया, पापा से बात किया, घर वाले मना किए हैं। कहा जाता है जहाँ घर वाले मना करते हैं वही नाम होता है कि है कि नहीं। तो मैंने बात माना सर का और लीडर का फॉर्म अप्लाई किया और सर की बात को आज फॉलो करते हुए, दोस्तों टाइम नहीं है इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो मैंने जैसे सर ने बताया कि आप चले जाओ यहाँ से महाराजगंज, मैंने वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मुझे एक अच्छा चीज लगा कि यहाँ पर जब तक हम सीनियर के छत्र छाया में थे तब तक मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, पर वहाँ जाने के बाद हम जैसे वहाँ गए, बैठ के लोगों का प्लान करने लगे, बताने लगे, सिखाने लगे, तो एक चीज आया कि यार अंदर अब जाके कुछ निखार आ रहा है, कुछ कला आ रही है कि अब अपने जरिए से कुछ हाथ ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। पर ये हमारी घमंड नहीं है, ये सीनियर का देन है कि उनका सिखाया हुआ ज्ञान वो जाके वहां पर काबिल आया। एक चीज समझ में आया, अगर मैंने यहाँ से पहले अगर सीखा ना होता, मनमानी किया होता, लगातार मीटिंग नहीं लिया होता, तो आज मुझे मौका मिलता तो आज मैं उस लायक नहीं होता। इसलिए मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी बात सिखाई जा रही है ध्यान से सीखें, और क्योंकि आपको भी कभी भी मौका मिले, सीनियर मौका दें, तो आप भी वो चीज करके आए। जैसे हमें इनाम मिला, आपको भी वैसे इनाम मिले। तो धन्यवाद करता हूँ सर का, फिर और रिक्वेस्ट करता हूँ अगला मौका फिर दें मुझको, फिर मैं इस लायक बन सकूँ। चलिए देखिए, ऐसा है ना कि कहा है कि जब तक आप बच्चों को गोद में खिलाएंगे, बच्चे अपने पैर पर नहीं खड़ा हो पाते ना। मैंने अपनी टीम को पैर पर गोद में नहीं लिया, मैं उनको खुद कहा अपना खुद। चिड़िया भी पंछियों का आहार चारा लाना सिखाती है, शिकार करना भी सिखाती है कि ना। अगर वो शिकार करना नहीं सीखेगा, बाज भी शिकार नहीं सीखेगा तो भूखा मर जाएगा। तो हमारे क्षेत्र से आया हम सब दिना नहीं चल सकते हैं। तो वहाँ इन्हों गए होंगे, उतार चढ़ाव देखे होंगे, किचकिच झिकझिक भी देखे होंगे, कुछ डील करना होगा, बहुत सारे सवाल फेस किए होंगे। वहाँ पता होगा कि यार वहाँ कैसे हो जाता है, यहाँ कैसे हो जाता है। बाकी आपको समझ जाइए तड़ी पार कर दिया गया है, क्योंकि आपको कोई आगे पीछे रोने वाला तो है नहीं ना, रोने वाली है नहीं सर। अगर है तो बताओ, हम पाप न ले भाई। अब आए अगर कोई हो तो बता दो। तो मैंने आपको तड़ी पार कर दिया है। अब मनील वहां सीख के आए हैं, अब भी मनील अब इस बार मेहनत करेंगे वहां चल रहे दम के। अब वक्त नीचे है, 2-3 लोग लेकर वहां खड़ा करिए। इस बार आपको जिला बदला जाएगा, इस बार आपको तड़ी पार आपको भेज दिया जाएगा। इधर बांदा जाना है, कहाँ जाना है? अवधेश कोरी नो, तैयार है अवधेश को ले जाने के लिए? संभाल लेंगे ना, 2 रोटी खाएंगे और नहीं खिलाओगे पुआसो सो जाए बंदा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये आज अब जाएंगे आपका बिजनेस खड़ा कराने, क्योंकि आप भी लगे हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ लोग जाएं, स्वाद बदले, किले आप दौड़ रहे हो आप आपका भी फर्ज है वहां जाइए, इनका बिजनेस खड़ा करें, जहां जाओ वहां खड़ा करें। क्योंकि विश्वामित्र भी राम को ले गए थे नो, याद है कि विश्वामित्र किसको ले गए थे? तारका को मारने। तो आपकी योग्यता, उन्होंने योग्यता टेस्ट करने की, आप शिक्षा लिए हो, वो लायक बने हो कि, तो आपका मैंने सिखाया, तब आपका टेस्ट लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? कि मैंने ना सिखाया, साल भर आपके ऊपर हो गया, तो आप जाओ देखो कितने दाना वहां जाकर उनका मुक्ति करिए। अब तो इन्हों मुक्ति हो, अहिल्या तरी जाइए को तारिये किसी को याद जाकर।
अब आपको भी मौका है कहीं से भी अपना धंधा खड़ा करने का। यस सर। अगर आप उधर जाके इनके एरिया में भी धंधा खड़ा कर दिए डबल फायदा है। और कोई बहाने जाने के तो आपको मौका नहीं उधर। यस सर। मदद ही के बहाना मिल रहा है कि आप उधर जाके इनका मदद भी कर सकते हो, रहने की सुविधा भी, खाना भी। ऐसे अकेले जाओगे तो बिना कहाँ रहोगे, खाना कहाँ खाओगे? तो किसी के सहारे में बिजनेस चल जाएगा आपका, इनका भी। और यहाँ महाराजगंज गए थे हम लोग, नेपाल घूमने के लिए गए थे। हाँ। वहाँ नेपाली से भी बात की, हमसे चर्चा चल रही है जैसे नेपाली था कि नेपाली थी? नहीं नेपाली था। वाला बात तो एक वादा करके आए हैं। हाँ तो ठीक है। हाँ तो बात करते हो, बाकी मनी संभाल ली है, फार्म भरवाना मनी करवा ली है। ज्यादा दिल भरने लगाओ, एक बार दिल हंसे का बटे चाहे को अब हर जाना है, कोड़ी भेजना खतरा है। मैं बड़ा समझे पूछा पंडित जी, खतरा है। हाँ ये कई बोली नहीं जाएंगे तो आप पूरी ताकत लगाएंगे। और जहाँ जाइए तुम्हारा सोना नहीं है। नहीं सर सोना नहीं। वहाँ चाहिए मेहमानबाजी करी, सेवा नहीं करोगे हमारा। हाँ वहाँ नहीं जाना है कि मेहनत करना है, मेहनत करेंगे सर और बिजनेस खड़ा करना है। जी सर। घर से कोई अब तो रोक टोक है नहीं, है नहीं उनसे कहिए हमार तू माया छोड़ दीजिए, हम सन्यासी हो गए हैं अब। कोई डॉक्टर नहीं। हाँ आप कभी अपने परिवार से पूछ लेना, ऐसा ना हो पत्नी आपका हड़ताल कर दे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, दोनों से पूछना चाहिए। अगर कोई हो तो मेरे कान में फूक दिया बनकर, इतना सामने बोलने लायक को भाई कुछ भाई घर का कंडीशन क्या है, बाकी जाएंगे तो आपका भला हो जाएगा। तो पंडित जी मैंने इससे बहुत लोग यहाँ जा जाकर मीटिंग करता था। हाँ ठीक है, अगली बार टारगेट जीतेंगे, चाहे जहां जाइए। हमारा बिजनेस पंडित जी जहां चाहे वहीं हुई जाए, बस में, ट्रेन में, टेम्पू में, ऑटो में, चाहे जहां जाओ वहीं बिजनेस खड़ा कर सकते हो आप। चाहे जहां खड़ा, ये नहीं जरूरी है जौनपुर से काम किया जाए। नहीं सर होता है, आप वहां जाओ वहीं से काम करो। हाँ तो चलिए इनको विदाई करते हैं, चलिए। हाँ सर। हाँ यार देखिए बीएससी के स्टूडेंट है पंडित जी, स्पीचिंग करने में 1 साल में आपको इतना फॉरवर्ड कर देंगे कि आप स्पीच करने लगेंगे, बात करना शुरू कर देंगे। इस महीना कुछ करेंगे? यस सर। क्या क्या करने वाले वही बता दीजिए। मैं लीडर बनेंगे। लीडर बनेंगे, स्टार पक्का? यस सर। कोई रुकावट नहीं सर जी। और हर हफ्ता मीटिंग में आएंगे, हर रोज मीटिंग आएंगे। मीटिंग जब होगा तब आएंगे। हाँ सर जी मीटिंग आएंगे। दिमाग पलट नहीं रहा है ना? नहीं सर जी। हाँ चलिए बात ठीक। पट्टा संग फोटो हो जाए।